आपको एक छोटा सा काम करना, किस तरीके से फॉलो अप करना है मैं आपको दिखाता हूँ। मैं एक बार जस्ट अपने आप को एक बार शेयर स्क्रीन के लिए होस्ट बना लेता हूँ। जस्ट गिव मी 1 सेकंड। ठीक है, ठीक है, 1 सेकंड रुकना जस्ट। जस्ट गिव मी 1 सेकंड। अरे पैर तो ऊपर कर ले, कब खींचता हूँ मैं। खुद उठ जाया करो दिन भर। ठीक है, मेरी स्क्रीन दिख रही है ना आप सब लोगों को? चलो ठीक है, ओके ठीक है। अगर आप सब लोगों को मेरी स्क्रीन दिख रही है तो अब किस तरीके से फॉलो अप करना है ध्यान से सुनना, ठीक है। सबसे पहले नंबर आता है आफ्टर डे 1, ठीक है। तो डे 1 के बाद कैसे फॉलो अप करना है, ठीक है। डे 1 के बाद कैसे फॉलो अप करना है मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ। सब लोगों को स्क्रीन दिख रही है ना? प्रॉपर स्क्रीन दिख रही है ना? ठीक है। शशांक भाई स्क्रीन दिख रही है मेरी? ठीक है। राहुल स्क्रीन दिख रही है? ठीक है, ठीक है, ओके ओके, ठीक है। तो किस तरीके से फॉलो अप करना है ध्यान से सुनना। डे 1 खत्म हो गया, ठीक है। डे 1 खत्म होने के बाद प्रोस्पेक्ट को आपने जूम पे लेके आ गए, पीपीटी ओपन कर ली। पहले पीपीटी ओपन करने से पहले 2 मिनट उससे बात कर लो। क्या बात करनी है? हाँ जी कैसे हो आप, गुड इवनिंग, आपने पूरी मीटिंग अटेंड कर ली, कोई पार्ट वार्ट छूटा तो नहीं आपका? या फिर नॉर्मल इंट्रोडक्शन कर लो, अरे यार आपने मुझे बताया था, कहाँ से हो आप, अच्छा अभी आप क्या करते हो, आपने नॉर्मली बात की, ठीक है। फिर उसके बाद आपने पीपीटी ओपन की। ये नहीं कि डायरेक्टली पीपीटी पे आ जाओ, नहीं, पहले 2-4 मिनट उससे पर्सनली बात करने के। अरे यार आपने मुझे बताया था, आप कहाँ से बिलोंग करते हो आप, ठीक है। अच्छा अभी आप क्या कर रहे हो, पढ़ाई चल रही है, तो मतलब पढ़ाई के साथ साथ ही आपने कुछ प्लान बनाया, चलो ग्रेट। तो आज जो आपने डे 1 की मीटिंग अटेंड की है, तो इस डे 1 की मीटिंग के अंदर कोई आपका पार्ट वार्ट छूटा तो नहीं, कोई पॉइंट आपका छूटा तो नहीं आपका? बोलेगा नहीं सर कोई नहीं छूटा। देखो आज की मीटिंग में ना सर ने एक बेसिक इंट्रोडक्शन दिया है भाई। तो अभी ना आपके बहुत सारे डाउट्स आ रहे होंगे, बहुत सारे कंफ्यूजन आ रहे होंगे। जैसे कुछ डाउट्स आपके होंगे, पहला डाउट क्या आपका, पीपीटी ओपन कर लो। पहला डाउट क्या होगा, देखो आज आपने डे 1 की मीटिंग अटेंड किया, सर ने एक बेसिक इंट्रोडक्शन दिया, तो अभी आपके दिमाग में डाउट आ रहा होगा। और वो डाउट क्या है कि सर वर्क करना क्या क्या है, मतलब मेनली काम क्या करना है, क्या क्या वर्क करना है, ये डाउट आ रहा होगा। दूसरा डाउट कि सर इनकम कैसे आएगी, का जहां पे आप काम करोगे क्या वो सच में ट्रस्टेबल है भी या नहीं है, ठीक है। ऐसे आपके कुछ डाउट्स आ रहे होंगे। सर मुझे कितना टाइम देना पड़ेगा, ये कुछ आपके डाउट्स आ रहे होंगे। तो जो भी आपके डाउट्स आ रहे हैं ना, किसी भी पॉइंट्स को लेके आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। जो भी आपके डाउट्स है अभी मैं आपके स्टेप बाय स्टेप क्लियर करूंगा। लेकिन इस मीटिंग के अंदर ना सर ने बेसिक इंट्रोडक्शन दिया हर चीज के बारे में, चाहे वो कंपनी के बारे में, चाहे लोगों के बारे में, लोगों की ग्रोथ के बारे में, चाहे टाइम मैनेजमेंट के बारे में, ठीक है, लोगों की लाइफस्टाइल के बारे में। सर ने काफी कुछ चीजें बताई। अगर मैं आपसे पूछूं, सर ने ना बहुत सारे पॉइंट्स बताए। जैसे सर ने आपको पहला पॉइंट बताया होगा कि यहाँ पे अगर आप वर्क स्टार्ट करते हो तो आप फाइनेंशियली फ्री हो सकते हो, आपको फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव कर सकते हो। सबसे बेस्ट चीज क्या है कि आप कहीं पे भी बैठ के काम कर सकते हो, वर्क फ्रॉम एनीवेयर, ठीक है। आपको एक यहाँ पे बहुत अच्छी लाइफस्टाइल मिलती है। लाइफस्टाइल मतलब जैसे अगर आप मान लो कहीं पे जॉब कर रहे हो, तो जॉब के अंदर क्या होता है, सुबह जाते हो शाम को आ जाते हो, बस ऑफिस से घर, घर से ऑफिस, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जब आप काम करते हो, ठीक है, आप अपनी अर्निंग तो होती होती है, पैसा तो आप कमाते ही हो, लेकिन उसके अलावा बहुत सारे इंसेंटिव्स होते हैं, जैसे ट्रिप्स मिलती हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। उसके अलावा बहुत सारे बेनिफिट्स, ट्रिप्स होती हैं, उसके अलावा हमारे अलग अलग इवेंट्स भी होते हैं, ठीक है। तो एक अच्छी खासी लाइफस्टाइल मिलती है, टाइम फ्रीडम है आपके पास, ठीक है। जब आपको टाइम मिले उसके अकॉर्डिंग आप काम कर सकते हो। और अगर आप नौकरी कर रहे हो, नौकरी के अंदर अगर आपकी पहले महीने की सैलरी अगर 20,000 रुपए, तो 12वें महीने की सैलरी भी 20,000 रुपए होगी। 20 से हो सकता है 25 हो जाए, लेकिन 20 से 50 नहीं होगी। लेकिन यहाँ पे एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे आप जितना अर्निंग चाहे उतनी अर्निंग कर सकते हो, वो सारी चीजें आपके हाथ में। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, ये जो 4-5 पॉइंट सर ने भी बताए, मैंने भी आपको बताए, इन पॉइंट में आपको सबसे बढ़िया क्या लगा, सबसे बेस्ट पार्ट क्या लगा इस मीटिंग के अंदर, ये बताओ। ये चीज आपको उससे पूछनी है इस तरीके से, पहले एक्सप्लेन करके, और ताकि उसको बताना, क्योंकि कुछ लोगों को नहीं पता एक्सपोनेंशियल ग्रोथ का मतलब क्या है, फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब क्या है, गुड लाइफस्टाइल का मतलब क्या है, किस चीज से रिलेटेड है। फिर उससे पूछो। अच्छा मुझे एक बात बताओ, आपको इनमें सबसे बेस्ट पार्ट क्या लगा? अगर पर्सनली एक बंदा है तो पूछ लो कि आप मुझे बताओ इनमें सबसे बेस्ट पार्ट क्या लगा। मान लो 4-5 बंदे हैं तो अनम्यूट कर सकते हो, तो अनम्यूट करके पूछ लो कि हाँ जी आप मुझे बताओ, ठीक है। रेहान भाई आप बताओ आपको सबसे बेस्ट क्या लगा, मुस्कान आप बताओ आपको सबसे बेस्ट क्या लगा, मिलन भाई आप बताओ आपको सबसे बेस्ट क्या लगा। आप उनसे पूछ सकते हो, ठीक है। बट मैं आपको एक जेन्युइनली एक चीज बताऊं, ज्यादातर लोग एक ही पॉइंट पिकअप करेंगे, पता है कौन? ज्यादातर जो स्टूडेंट्स होते हैं वो स्टूडेंट्स कौन सा पॉइंट पिकअप करेंगे? गुड लाइफस्टाइल वाला, ट्रिप्स वाला, ठीक है। जो हाउस वाइफ होती हैं, ठीक है, वो कौन सा पॉइंट पिकअप करेंगी? वर्क फ्रॉम मतलब एनीवेयर, या फिर टाइम फ्रीडम की अपने टाइम के अकॉर्डिंग मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। जॉब वाले कौन सा पॉइंट पिकअप करेंगे? एक्सपोनेंशियल ग्रोथ का, फाइनेंशियल फ्रीडम का,
ज्यादातर लोग मतलब वो हर पर्सन का एक अपना नेचर होता है, क्योंकि देखो सिंपल सी बात है, हाउस वाइफ के पास टाइम नहीं होता, तो उसको कुछ ऐसा चाहिए कि जो वो अपने टाइम के अकॉर्डिंग मैनेज कर सके। जो ऑलरेडी जॉब कर रहा है, ठीक है, उसको क्या एक्स्ट्रा पैसा चाहिए, क्योंकि वो जॉब तो कर ही रहा है, लेकिन वो फाइनेंशियली फ्री नहीं है, तो उसको फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए। स्टूडेंट है, स्टूडेंट को पैसा नहीं चाहिए, स्टूडेंट को घर वाले पैसा दे रहे हैं, वो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, उसके खर्चे पानी चल रहे, लेकिन उसके शौक पूरे नहीं हो रहे। खर्चे पानी चल रहे हैं उसके, लेकिन एक स्टूडेंट के शौक पूरे नहीं हो रहे। जैसे फॉर एग्जाम्पल कि भाई मतलब खर्चे पाने के लिए घर वालों ने पैसे दे दिए, लेकिन उसको दोस्तों के साथ घूमने जाना है, उसको ट्रिप पे जाना है, उस चीज के लिए पैसे नहीं मिल रहे उसको, ठीक है। तो ऐसे स्टूडेंट वो ट्रिप वाला पार्ट पिकअप करेंगे। समझ में आया आप लोगों को? ठीक है। तो जो पर्सन जिस तरीके से आपको पॉइंट बता रहा है, इसका मतलब आपको, आपने उसकी स्टार्टिंग की नब्ज पकड़ ली कि भाई इस बंदे को मेनली प्रॉब्लम क्या है, ये बंदा क्यों शुरू करना चाहता है, इसको अपनी लाइफ में अभी इंस्टेंट इस पर्सन को चाहिए क्या, समझ रहे हो, ये क्यों पैसा कमाना चाहता है। आपको स्टार्टिंग में ये चीज पता लग गई कि बेस्ट पार्ट क्या है, फिर आप उसी के अकॉर्डिंग बोल सकते हो, देखो यार मेरे को भी यही चीज बढ़िया लगी, ठीक है। जैसे मान लो उस मीटिंग के अंदर काफी सारे लोग बैठे हुए हैं, जैसे मान लो कोई जॉब करने वाला भी है, हाउस वाइफ भी है, और कोई पर्सन ऐसा है स्टूडेंट भी है, तो आप कॉमन बैकग्राउंड, कॉमन पॉइंट बना सकते हो अपने सब लोगों के लिए एक साथ, कि कैसे यार देखो आपने बिल्कुल सही बोला, जब मैंने इस बिजनेस को शुरू किया था ना, तो मैं आप ही की तरह स्टूडेंट था, पढ़ाई कर रहा था, फिर मैंने पढ़ाई करते करते कुछ पार्ट टाइम बेसिस पे जॉब मैंने शुरू की, लेकिन उससे मेरी पढ़ाई डिस्टर्ब हो रही थी और इतनी सैलरी भी नहीं मिल रही थी, और जॉब के अंदर पूरा टाइम भी चला जाता था, तो ना तो मेरे पास टाइम था, ना फाइनेंशियल फ्रीडम थी। और देखो इस एज में ही भाई साहब मतलब घूमने फिरने का शौक होता है, बुढ़ापे में थोड़ी ना घूमने जाएंगे, बुढ़ापे में तो 4 धाम की यात्रा होती है, सिंपल सी बात है, राइट। तो मैंने सोचा कि यार चलो कुछ ऐसा प्लेटफॉर्म चाहिए जहां से मैं इतनी अर्निंग कर सकूं, ताकि एटलीस्ट जो मेरे छोटे मोटे खर्चे हैं वो तो पूरे हों, उसके अलावा मेरी एक अच्छी खासी लाइफस्टाइल हो जाए, जहां पे मैं अपने टाइम के अकॉर्डिंग चीजों को मैनेज कर सकूं। और लकीली मुझे इस प्लेटफॉर्म के बारे में पता लगा। अच्छा मुझे एक बात बताओ, सर ने आपको कहा कि हम यहाँ पे ऑनलाइन बिजनेस कर रहे हैं कंपनी के साथ, क्या नाम है उस कंपनी का, पूछो उस पर्सन से क्या नाम है कंपनी का, क्योंकि आधे लोगों को पता ही नहीं होता क्या नाम है कंपनी का, क्योंकि ढंग से मीटिंग अटेंड नहीं करते, ठीक है। तो उससे पूछो क्या नाम है कंपनी का, बोलेगा बिल्कुल फॉरएवर, ठीक है। तो देखो अभी जैसे आपको पता लगा फॉरएवर कंपनी के बारे में, ठीक है, बिल्कुल सही बोला आपने, हम यहाँ पे ऑनलाइन बिजनेस कर रहे हैं कंपनी के साथ जिसका नाम है फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स। अब देखो बहुत सारे लोगों के दिमाग में एक डाउट आता है, पहला डाउट कि सर ट्रस्टेबल है या नहीं है, कैसे पता लगेगा। सिंपल सी बात है भाई, कंपनी 47 ईयर ओल्ड कंपनी है, 47 साल से कोई कंपनी चल रही है, बंद थोड़ी ना हो जाएगी भाई। सिंपल सी बात है, 47 साल से चल रही है, कोई तो उस कंपनी की जो एथिक्स होंगे, कंपनी की जो लाइक टर्म्स होंगी, कंपनी की जो रूट्स होंगी स्ट्रॉन्ग है, तभी तो इतना साल से बिजनेस कर रही है, यानी कि 100% ट्रस्टेबल है, कोई गलत काम नहीं है, ठीक है। दूसरा, हेल्थ एंड वेलनेस इंडस्ट्री में डील करती है, मोर देन 165 कंट्रीज में कंपनी बिजनेस कर रही है, ठीक है। तो 100% ट्रस्टेबल है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखो मेन चीज क्या है कि जैसे मैंने बताया कंपनी हेल्थ से रिलेटेड प्रोडक्ट्स बनाती है, ठीक है। हर बिजनेस के अंदर कोई ना कोई प्रोडक्ट, कोई ना कोई सर्विस होती है, ठीक है, आपको ही पता होगा भाई, आप उससे पूछो, आपके नॉन में, आपके जान पहचान में कोई बिजनेस कर रहा है किसी भी चीज का, किसी की कोई भी छोटी मोटी दुकान या कोई भी बिजनेस कर रहा है, आप मुझे बताओ, बंदा क्या बोलेगा, हाँ जी सर है, कोई जान पहचान में है जो कोई भी छोटी मोटी जिसकी दुकान हो, हाँ जी सर है, किस चीज की दुकान है, कपड़ों की दुकान है, ठीक है। तो वो किस चीज का बिजनेस कर रहे हैं भाई, कपड़ों का बिजनेस कर रहे हैं, ठीक है, मतलब वहां पे प्रोडक्ट क्या है, कपड़े हैं, ठीक है। आप किसी ऐसे पर्सन को जानते हो जो कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट चला रहा हो, ठीक है, जो बच्चों को ट्यूशन वगैरह पढ़ाते हो, जानते हो किसी को, हाँ जी सर जानते हो मेरे टीचर है, ठीक है। तो भाई वो किस चीज का बिजनेस कर रहे हो, कोई प्रोडक्ट थोड़ी ना बेच रहे हैं, वो अपनी सर्विस बेच रहे हैं। तो हर बिजनेस के अंदर या तो प्रोडक्ट होते हैं या सर्विस होते हैं, सेम चीज फॉरएवर कंपनी हेल्थ एंड वेलनेस से रिलेटेड प्रोडक्ट्स बनाती है। अलग अलग टाइप्स के प्रोडक्ट हैं, स्किन केयर, पर्सनल केयर, वेट मैनेजमेंट, ये देखो कुछ प्रोडक्ट्स की मैं आपको फोटो दिखा रहा हूँ, मेनली एलोवेरा और बी हाइव से रिलेटेड प्रोडक्ट्स होते हैं कंपनी के, ठीक है। लेकिन देखो हो सकता है आपके दिमाग में एक डाउट आ रहा हो, जैसे जब से मैंने प्रोडक्ट्स की बात की है, जब से मैंने हेल्थ एंड वेलनेस इंडस्ट्री की बात की, आपके दिमाग में एक डाउट आ रहा होगा कि सर क्या मुझे यहाँ पे कंपनी से प्रोडक्ट खरीद के किसी को बेच के आना है, क्या मुझे कोई सेलिंग करनी है, कोई दुकानदारी करनी है। तो ऐसे बहुत सारे डाउट्स आ रहे होंगे आपके, क्या आ रहे हैं सच में, क्या लग रहा है आपको, क्या सच में आपको कोई प्रोडक्ट बेचने की दुकानदारी करनी है। आप मुझे बताओ सर नहीं प्रोडक्ट तो नहीं बेचने, ठीक है, लेकिन अभी तो मैंने बताया कि हर बिजनेस के अंदर प्रोडक्ट या सर्विस होते हैं, जब या तो प्रोडक्ट बिकेगा सर्विस बिकेगी तभी तो पैसा आएगा। सर बात तो आपकी बिल्कुल सही है, लेकिन हमें प्रोडक्ट बेचने का काम नहीं करना एक सेल्समैन की तरह, ठीक है। क्योंकि फॉरएवर कंपनी की इस प्लेटफॉर्म की सबसे बेस्ट चीज क्या है, बेस्ट थिंग अबाउट फॉरएवर क्या है, कि यहाँ पे कोई चेन सिस्टम नहीं। अब देखो यहाँ पे हम सारे डाउट्स क्लियर करेंगे, जो जो बंदे के दिमाग में डाउट्स आ सकता है, क्या क्या डाउट आता है उसके दिमाग में, कि सर लोगों को जोड़ने का तो काम नहीं है, चेन बनाने का तो काम नहीं है, क्या मुझे किसी को कन्विंस करना पड़ेगा, क्या मुझे दोस्त को बनाना पड़ेगा, किसी को फोर्स करना पड़ेगा, सर मेरे को कोई प्रोडक्ट बेचने पड़ेंगे, ठीक है सर मैं इतना टाइम नहीं दे पाऊंगा। तो ऐसे बहुत सारे दिमाग में डाउट आते हैं। तो उस पर्सन को बताओ, देखो बेस्ट थिंग अबाउट फॉरएवर, फॉरएवर की सबसे बेस्ट चीज क्या है कि यहाँ पे कोई चेंज सिस्टम नहीं है, ठीक है। दूसरा, कोई किसी को कन्विंस नहीं करना, क्योंकि कन्विंस करने का टाइम ही नहीं है अपने पास। क्यों नहीं है, क्योंकि भाई मेरे पास डेली बेसिस पे 100 लोग फॉर्म फिल करते हैं,
अब मुझे बताओ मैं कितने लोगों को कन्विंस कर लूंगा? अगर आज चलो मैं कन्विंस करने बैठूंगा 100 में से 50 पे कर लिया, बाकी 50 लोग बच जाएंगे, उनका क्या? क्योंकि अगले दिन तो 100 लोग और फॉर्म भर देंगे, सिंपल सी बात है। तो मेरे पास तो डेली बेसिस में बहुत सारे लोग अप्लाई करते हैं, तो किसी को कन्विंस करने का काम नहीं है। एक और चीज जो आपके दिमाग में डाउट अगर आ रहा हो, वैसे तो नहीं आता लोगों के दिमाग में, बट कुछ लोगों के दिमाग में आ जाता है, ठीक है, कि देखो आपको कोई प्रोडक्ट नहीं बेचना, कोई सेल्समैन की तरह कोई सामान मान नहीं बेचना, और आप अपने टाइम के अकॉर्डिंग चीजों को मैनेज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम वाली बात। समझ में आया आपको ये चीज? ठीक है, देखो अभी सर ने मीटिंग के अंदर एक बेसिक इंट्रोडक्शन दिया है, आगे चल के ना आपको सारी चीजें समझाई जाएंगी, ठीक है, लेकिन अभी आपको करना क्या है वो चीज मैं आपको बताता हूँ, ध्यान से सुनो। अभी डे 1 खत्म हो गया, डे 1 के बाद ना मैं कुछ 4 से 5 पॉइंट आपको बता रहा हूँ भाई, इन पॉइंट्स को नोट डाउन कर लो, प्रोस्पेक्ट को बोलनी है ये बात। देखो मैं आपको 3 से 4 पॉइंट बता रहा हूँ, नोट डाउन कर लो, फोन में लिख लो या फिर अपनी डायरी पेन में लिख लो एक बार, अगर है तो आपके पास, नहीं है तो फोन में नोट्स बना लो क्या क्या है। पहली बात तो भाई डे 3 की ट्रेनिंग खत्म होने तक आपको पेशेंस के साथ चीजों को समझना है, क्योंकि देखो भाई हम हिंदुस्तानी लोगों में सबर नहीं होता, हमारे अंदर सबर नहीं होता, हमें थोड़ा सा अगर कोई लड़की स्माइल कर दे ना, हम ये सोचने लग जाते हैं कि भाई साहब तुम्हारे भाई को, ये तो तुम्हारे भाई को लाइक करती है, ठीक है, राइट, तो हमारे अंदर पेशेंस नाम की चीज नहीं है, समझ रहे हो मेरी बात को? ठीक है, तो आज जैसे डे 1 की ट्रेनिंग अटेंड की, आपने अटेंड की, मैंने भी अटेंड की थी। अब मेरे को भाई साहब, मैं तो अपनी जिंदगी में बड़ा मतलब दुखी था बिल्कुल, कि भाई ना पैसा है ना टाइम है, धक्के खाने लग रहे हैं, कुछ भी है नहीं। और लकीली मेरे को जब मैंने ट्रेनिंग अटेंड की तो मेरे लिए तो एक होप की तरह थी कि यार इससे बढ़िया प्लेटफॉर्म तो कुछ हो ही नहीं सकता, नो डाउट बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। लेकिन जब मैंने डे 1 की ट्रेनिंग अटेंड की तब तक मुझे सारी चीजें समझ में नहीं आई थी, और बिना 100% चीजों को समझे मैंने ढोल पीटना ढिंडोरा पीटना शुरू कर दिया अपने घर वालों के सामने, बिना पेशेंस रख के। ठीक है, मेरे पापा ने पूछा कि क्या है, तो क्या समझ के आ गया ऐसा? मैंने बोला पापा ऑनलाइन बिजनेस है। उन्होंने बोला करना क्या? मैंने बोला पापा वो तो कल बताएंगे। तो मेरे पापा खुद हंसने लग गए। ठीक है, बोले क्या फालतू की बातें कर रहा है, इतना एक्साइटेड क्यों हो रहा है, अगर कल बताएंगे, पहले समझ तो ले क्या काम करना है, कैसे करना है, राइट? तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि 3 दिन की ट्रेनिंग है, डे 3 तक आपको पेशेंस रखना है। जो जो चीजें मैं आपको ट्रेनिंग के साथ साथ कुछ वीडियोस वगैरह आपको मैं प्रोवाइड करूंगा। एक आपके लिए डाउट सेशन होगा डे 3 वाले दिन, आपको डाउट सेशन अटेंड करना है, वीडियोस आपको देखनी है, ठीक है। और जब तक आप 100% चीजों को ना समझ जाओ ना, तब तक आप ढोल मत पीटना, ढिंडोरा पीटना शुरू मत करना, ठीक है। क्योंकि देखो मैं आपको जेन्युइनली एक चीज बताता हूँ, जो भी आपके डाउट्स हो, जो भी आपके कंफ्यूजन, आप डायरेक्टली मेरे पास हो, ठीक है, मैं आपके डाउट्स क्लियर करूंगा। क्योंकि देखो सिंपल सी बात है भाई, अगर आपको गाड़ी चलाना सीखना वही इंसान सिखाएगा जिसको ऑलरेडी गाड़ी चलाना आता है, ठीक है। अगर आपको तैरना सीखना वही बंदा सिखाएगा जिसको ऑलरेडी स्विमिंग आती है, ठीक है। ऐसे इंसान से सीखोगे जिसने कभी गाड़ी में, कभी उसको पता नहीं है कि हाँ भाई ब्रेक क्या है, क्लच क्या है, रेस क्या है, उसको पता नहीं है, तो वो तो कहीं ना कहीं ठोक देगा, ठीक है। तो सेम चीज अगर आपको ऑनलाइन बिजनेस करना है, वही पर्सन आपको ऑनलाइन बिजनेस करवा सकता है, वही पर्सन आपको पैसा कमा सकता है जो ऑलरेडी उस बिजनेस के अंदर पैसा कमा रहा है, ठीक है। और उसी केस में मैं आपकी हेल्प करूंगा, ठीक है। तो आपके जो भी डाउट्स हो, जो भी कंफ्यूजन, आप डायरेक्टली मेरे पास, ठीक है। आपने ये प्रीम्यून कर दिया पेशेंस रखने के लिए, पेरेंट्स के साथ डिस्कस नहीं करने के लिए, ठीक है, जो भी डाउट्स हो मेरे से क्लियर करने के लिए, और वीडियोस वगैरह देखने के लिए, डाउट सेशन देखने के लिए, सारे पॉइंट्स क्लियर कवर हो गए, ठीक है। अब इसके बाद आता है, देखो ये सारी चीजें आपको करनी है। इस मीटिंग के बाद मैं आपको एक वीडियो भेजूंगा, वो एक बार आप देखना, ठीक है। और कल आपकी डे 2 की ट्रेनिंग है, और डे 2 की ट्रेनिंग की टाइमिंग रहेगी सेम टाइम कल शाम को 7 बजे, ठीक है। और कल की जो ट्रेनिंग है ना भाई, वो आपके लिए बहुत नेक्स्ट लेवल ट्रेनिंग होने वाली है, क्योंकि आज की मीटिंग में सर ने एक बेसिक इंट्रोडक्शन दिया। ये समझ सकते हो कि भाई साहब पिक्चर का आपने एक टीजर देखा है, ट्रेलर भी नहीं देखा आपने, जस्ट एक टीजर देखा है। कल जो डे 2 की ट्रेनिंग है ना, उस डे 2 की ट्रेनिंग के अंदर आपको पता लगेगा कि फॉरएवर के अंदर ना इतने सारे जो स्टूडेंट्स हैं वो क्यों इतना आसानी से वर्क शुरू कर लेते हैं, क्यों इतना इजिली तरीके से काम स्टार्ट कर लेते हैं, और क्या ऐसा कारण है कि यहाँ पे लोग इतनी यंग एज के अंदर फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट बन रहे हैं, अपनी अर्निंग कर रहे हैं, क्या कंपनी का मार्केटिंग प्लान है, कैसे यहाँ पे बिजनेस शुरू करना है, कैसे आपको डेली इनकम आएगी, मंथली इनकम आएगी। अभी जैसे आपने मुझे बताया कि आपको ट्रिप्स का, घूमने फिरने का शौक है, तो फॉरएवर कैसे कैसे ट्रिप्स प्रोवाइड करती है, कौन कौन से सारी चीजें, वो आपको कल डे 2 के अंदर पता लगेगी। और कल जो डे 2 की ट्रेनिंग लेने वाले हैं, ठीक है, उनका नाम है मिस्टर अनन्या गुप्ता सर, ठीक है। आपको पता वो भी आप ही की तरह स्टूडेंट थे, ठीक है। वो आज से, जब उन्होंने 4 साल 5 साल पहले इस बिजनेस को शुरू किया था, ठीक है, वो बीटेक स्टूडेंट थे, पढ़ाई कर रहे थे, इंजीनियरिंग स्टूडेंट थे वो। और पढ़ाई करते करते, पढ़ाई कंप्लीट होने के बाद उनको पता लगा कि यार बीटेक करने के बाद तो 25-30 हजार रुपए, 30-40 हजार रुपए से ऊपर की कोई सैलरी नहीं देगा। और उन्होंने फिर उस टाइम पे, आज से 5 साल पहले, इस ऑनलाइन बिजनेस को शुरू किया। और वो फॉरएवर से मोस्टली ऑलमोस्ट हर इनकम, हर इंसेंटिव को क्वालिफाई कर चुके हैं। सीनियर मैनेजर लेवल पे आज महीने का 2.5 से 3 लाख रुपए मंथली बेसिस पे वो कमा रहे हैं, ठीक है। तो सोचो कि जो पर्सन उस इतने बड़े लेवल पे है, वो पर्सन आपको सिखाएगा कि कैसे आप अपनी अर्निंग कर सकते हो।
सोचो जो बंदा आज महीने का 2.5-3 लाख रुपए कमा रहा है, क्या आप 25-30 हजार रुपए कमाना नहीं सिखा सकता क्या वो इंसान आपको? एक बात मुझे बताओ भाई, अगर आपकी क्लास का टॉपर है, अगर उसके 100 में से 90 नंबर आते हैं, ठीक है, अगर आपको वो बंदा पढ़ाए, आपको वो बंदा आपके डाउट्स क्लियर करे, चीजें समझाए, भाई 90 नहीं 100 में से वो आपको 50 तो दिला देगा, 40 तो दिला देगा, पास तो करवा देगा। सोचो जो बंदा आज महीने का 2.5-3 लाख रुपए कमा रहा है, वो आपको 25-30 हजार रुपए कमाना नहीं सिखा सकता? डेफिनेटली सिखा सकता है। लेकिन कल की जो मीटिंग है ना, वो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट मीटिंग है। क्यों? क्योंकि कल की मीटिंग में आएंगे आपके डाउट्स, उसको पहले ही बोलते हैं, क्योंकि कल की मीटिंग में आएंगे आपके डाउट्स। क्यों डाउट्स आएंगे? क्योंकि कल की मीटिंग में ना आपको एग्जैक्टली सारी चीजें पता लगेंगी, ठीक है। एंड सिंपल सी बात है भाई, देखो जब जब चीजें पता लगेंगी, नई नई चीजें पता लगेंगी, तो डाउट्स भी आएंगे। कॉमन सेंस वाली बात है, एकदम से 100% चीजें तो क्लियर नहीं हो जाएंगी। तो जो भी आपके डाउट्स आएंगे ना, एक छोटा सा काम करना भाई, थोड़ी सी मेहनत तो करनी पड़ेगी, क्योंकि देखो पैसा कमाना आसान थोड़ी ना, पैसा कमाना आसान होता तो हर कोई आज के हर घर घर में मुकेश अंबानी बैठा होता है, ठीक है। मेहनत तो करनी पड़ती है, ठीक है। तो छोटा सा काम करना पड़ेगा आपको। वो काम क्या है? जब भी कल मीटिंग अटेंड करने बैठो, स्क्रीनशॉट मत लेना। कुछ लोग गलतियां क्या करते हैं उसको बोलो भाई। कुछ लोग, मैं उनको बोलता हूँ नोट्स बना लेना, मेरे को बोलेंगे सर स्क्रीनशॉट ले लिया। अरे यार, फोन में 2000 स्क्रीनशॉट पड़े होंगे, कब देखते हो तुम दोबारा से उन स्क्रीनशॉट को? तो डायरी पेन लेके बैठना और अपने पेज पे एक साइड लिखना जो चीजें आपको समझ में आई, और दूसरी साइड लिखना कि जो चीजें आपको समझ में नहीं आई मैं चेक करूंगा, ठीक है। क्योंकि जो चीज आपको समझ में नहीं आई ना, फिर डायरेक्टली मैं वही समझाऊंगा आपको, ठीक है। तो ये दोनों पॉइंट लिख लेना, जो आपको समझ में आया, जो आपको समझ में नहीं आया, दोनों चीजों के नोट्स बनाना। समझ में आई ये चीज आपको? अगर आप ये पॉइंट बोलते हो प्रोस्पेक्ट को कि ये नोट डाउन करना जो समझ में आया, जो समझ में नहीं आया, ठीक है। सोचो वो प्रोस्पेक्ट कितना ध्यान से मीटिंग अटेंड करेगा कि भाई मेरे को जो समझ में नहीं आया वो लिखना है, जो नहीं आया वो इस साइड लिखना है, और जो समझ में आ गया उस साइड लिखना है। फिर वो आपसे मुद्दे की बात पूछेगा, सर 2cc कैसे करना है, सर सीसी वाला पॉइंट थोड़ा सा एक बार दोबारा बता दो, सर पैसिव इनकम वाला पॉइंट थोड़ा सा बता दो। अगर वो तुम बोलोगे भाई एक एक चीज लिख लेना, मैं एक एक पॉइंट तुम्हारे नोट्स में चेक करूंगा आपको। समझ में आई ये चीज आपको? क्लियर हुआ है नहीं हुआ? ठीक है, आपने डे 2 के लिए रेडी कर लिया प्रोस्पेक्ट को। अब एंड मीटिंग खत्म करने से पहले एक छोटा सा काम और करना है आपको। उसको बोलना देखो कल भाई डे 2 की ट्रेनिंग है, डे 2 की ट्रेनिंग होगी शाम को 7 बजे, ठीक है। लेकिन अभी मैं आपको एक वीडियो भेज रहा हूँ, एक बार आप वो वीडियो देखो। एंड कल ना मैं आपके साथ पर्सनली बैठूंगा एक बार 1-to-1 वीडियो कॉल पे, और मैं कुछ चीजें आपको दिखाऊंगा कि कैसे लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं, अर्निंग कर रहे हैं, वो सारी चीजें मैं आपको दिखाऊंगा। और 1-to-1 पर्सनली बैठूंगा वीडियो कॉल पे। आप मुझे बताओ किस टाइम हम मीटिंग करें कल पर्सनली? आप मुझे टाइम बताओ। सर कल मैं ना, कल तो मेरा कॉलेज है, उसके बाद में कल सुबह आपको बता दूंगा, दोपहर में बता दूंगा। नहीं भाई, मेरे को अभी टाइम बताओ, फिक्स टाइम, क्योंकि मेरे पास ना आपकी तरह 10 लोग और हैं, ठीक है। तो जो टाइम आपका है ना, वो मैं टाइम किसी और को नहीं दूंगा, ठीक है। और उस टाइम पे फिर आपको टाइम निकालना है, क्योंकि अगर आप उस टाइम पे टाइम नहीं निकालोगे तो फिर मैं बाकी लोगों के लिए मैं बिजी हो जाऊंगा, फिर मैं आपके साथ पर्सनली नहीं बैठ पाऊंगा। तो आप मेरे को टाइम बताओ अभी से ही। पर्सन को रात को ही पूछ लो, उसने बोला सर 11 बजे हम बैठ देंगे, ठीक है, 5-10 मिनट के लिए बैठेंगे, कोई इशू नहीं, ठीक है। तो सर हम 11 बजे, ठीक है, तो 11 बजे रेडी रहना, कहीं बिजी मत हो जाना। मैं 11 बजे का टाइम किसी और को नहीं दे रहा, सिर्फ आपके लिए टाइम निकाल रहा। समझ में आई ये चीज आपको? अगले दिन की आपने मीटिंग फिक्स कर ली उससे मॉर्निंग में। क्लियर हो गया पॉइंट? भाई लिख रहे हो या फिर ऐसे ही मेरी शक्ल देख रहे हो? ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये फॉलो अप के बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आप इनको इंप्लीमेंट नहीं करोगे, लिखोगे नहीं, नोट डाउन नहीं करोगे, तो भूल जाओगे। आप अपने प्रोस्पेक्ट को अगले दिन टाइम नहीं दे पाओगे। जस्ट गिव मी 1 सेकंड गाइस, एक सेकंड। जी सर। हेलो एवरीवन, हेलो 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 गाइस, क्या हाल चाल है सबके? कहाँ हो भाई? कैमरा शैमरा नहीं ऑन कर रखा है, कितनी गलत बात है? इतनी अच्छी ट्रेनिंग ले रहा है पंकज, सब लोग कैमरा ऑन करो। हाँ लिंक भेज दे, आ रहा हूँ तेरी मीटिंग में। हाँ आ रहा हूँ, एक मिनट, एक सेकेंड, मेरे को स्पॉटलाइट कर देना। हाँ थैंक यू। कैसी हालत हो रही है मेरी? हाँ जी। सो हेलो गाइस, आई होप सब लोग बहुत अच्छे हो गए। सब लोग कैमरा ऑन कर लो भैया। ऐसी भी क्या नाराजगी है, कैमरा ऑफ करके बैठे हो सब लोग? कैमरा ऑफ करके मीटिंग में समझ में आता है कुछ? पक्का? क्योंकि इसी पीपीटी से अब आप लोगों ने फॉलो अप करना है डे 1 के बाद का। अभी पंकज आपको डे 2 के बाद का भी सिखाएगा, है ना? और कल मॉर्निंग में भी हमारी मीटिंग है, कल मॉर्निंग की मीटिंग भी आप लोगों ने अटेंड करनी है। मैं एक छोटा सा रिमाइंडर आप लोगों को देने के लिए आया हूँ। शायद पता नहीं आप लोगों को याद है या नहीं, ग्रैंड टीम मीटिंग में एक अनाउंसमेंट हुई थी, 10 तारीख तक 4 सीसी का बिजनेस करना है फॉर दुबई गिव अवे। चलना है दुबई? हाँ जी।
पासपोर्ट रेडी करवा लिए सबने? आर यू श्योर? भैया, एक लकी विनर को मौका मिलेगा सिर्फ 4cc का बिजनेस करने पे 10 तारीख तक। ओनली वन लकी विनर विल गेट अ चांस टू गो टू दुबई। हबीबी गो टू दुबई है। हबीबी कम टू दुबई। अच्छा, मैं पता है आप लोगों को क्यों बोल रहा हूँ अपना पासपोर्ट बनवा लो? क्योंकि इस मीटिंग में आधे से ज्यादा लोगों ने तो ये मान लिया है कि हमारा तो नाम ही नहीं आएगा, तो वो तो क्वालिफाई करने ही नहीं वाले। जैसे अगर आप लोग क्वालिफाई करना चाहते हो तो मैं तो एक बात बोलता हूँ भैया, आधे से ज्यादा लोगों ने ये मान लिया है कि उनका क्वालिफाई नहीं होगा, तो इसलिए तो वो अचीव ही नहीं करेंगे। कुछ लोग डिस्ट्रैक्टेड है तो वो लोग अचीव नहीं करेंगे। कुछ लोग अपने पिछले महीने की गलती को सेम रिपीट करने वाले हैं कि उनके पास पिछले महीने भी लीड्स का फ्लो नहीं था, आज भी नहीं होगा। ना उन्होंने परचेज करनी, ना उन्होंने जनरेट करनी, ना उन्होंने जो है क्या नाम है रेफरेंस लगवाने, ना उन्हें हॉट एंड वॉर्म पे काम करना। वो अपनी अकड़ में भगवान जाने कौन सी थाली में परोस के भगवान उन्हें कस्टमर्स दे देंगे, तो वो लीड जनरेट ही नहीं करना चाहते, ना लीड परचेज करना चाहते। तो वो गलती उन्होंने पहले भी करी, वो सेम करेंगे। बचे कुछ ऐसे लोग, जो कुछ लोग आपकी तरह मेहनत करके एक सेल्फ बिलीव के साथ 4cc का बिजनेस कंप्लीट करेंगे 10 तारीख तक, और उसमें से ही एक लकी विनर को दुबई जाने का मौका मिलेगा। क्योंकि जितने भी लोग गिव अवे क्वालिफाई करते हैं उन लोगों का कभी ना कभी नाम आता ही है। जो लोग गिव अवे क्वालिफाई नहीं करते वो हमेशा यही सोच के नहीं करते कि मेरा नाम तो नहीं आएगा, मेरी तो किस्मत खराब है, मेरा तो वक्त बुरा चल रहा है, मेरे तो यही जिंदगी के लगे पड़े हैं। सब सब यही सोचते हैं, मेरी जिंदगी झंड है। ऐसा कुछ नहीं है भाई, आप क्वालिफाई करोगे, क्या पता चले यू आर द लकी वन जिसका नाम आ जाए। सो आई वॉन्ट एवरीवन टू क्वालिफाई फॉर 4cc टिल 10th, और हम लोग फिर दुबई के गिव अवे के लिए अनाउंसमेंट करेंगे। एक लकी विनर हमारे साथ दुबई चलेगा, ठीक है? सो ऑल ओवर टू यू पंकज, सारे लोग पीपीटी से अच्छे से सीख लो, ठीक है? और जो है फिर मॉर्निंग में मिलते हैं, मॉर्निंग मीटिंग में आप सभी लोगों के साथ। बाय बाय, टेक केयर गाइस, गुड नाइट। हाँ जी, समझ में आ गई ये चीज आपको कि ये जो मैंने पॉइंट्स आपको बताए, आई होप आपने नोट डाउन किए होंगे, आई होप आपको चीजें क्लियर हुई होंगी, ठीक है? अब देखो, अगले दिन आप प्रोस्पेक्ट के साथ 1-to-1 मॉर्निंग में बैठो, मॉर्निंग में बैठ के उसके साथ चीजें डिस्कस करो कि हाँ जी मैंने आपको जो वीडियो भेजी थी वो आपने वीडियो पूरी देख ली या नहीं देखी, आप उससे नॉर्मली बातचीत करो, ठीक है? उसको आप अपने सिस्टम के बारे में बताओ, अचीवर्स क्लब के बारे में बताओ उसको, ठीक है? शुभम सर की उसको इंस्टा प्रोफाइल दिखाओ, आज जो डे 2 की मीटिंग लेने वाले हैं अनन्या सर, उनके इंस्टा प्रोफाइल दिखाओ, हाइलाइट्स दिखाओ, उस लोगों को दिखाओ कि कैसे लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं, ठीक है? उसको मतलब अच्छे से बातचीत करो, ठीक है? उसके माइंडसेट पूछो उससे, ठीक है? वो सारी चीजें एक बार आप उससे पूछ सकते हो। अब उसके बाद आता है अगले दिन डे 2, ठीक है? डे 2 के बाद जैसे ही मान लो डे 2 फॉर एग्जांपल खत्म हुआ, सेम चीज आपको करनी है डे 2 के लिए भी। हाँ भाई कि मैं कल तुम्हारे साथ पर्सनली बैठूंगा जूम पे या व्हाट्सएप वीडियो कॉल पे डे 2 के बाद, तो आप रेडी रहना, कहीं बिजी मत हो जाना। अब डे 2 के बाद आप उसके साथ 1-to-1 बैठो या जूम पे, व्हाट्सएप वीडियो कॉल पे, जैसे भी तुम्हें कंफर्टेबल लगे उसके साथ आप पर्सनली बैठ जाओ, ठीक है? अब आपको करना क्या है, पर्सनली उस पर्सन के साथ बैठ के मैं आपको कुछ चीजें बताता हूँ, आप ध्यान से मेरी बातों को सुनना और ध्यान से समझना, ठीक है? अब उस पर्सन से बात करो कि देखो अभी आपने ना डे 2 की मीटिंग अटेंड की है, तो डे 2 की मीटिंग में ना आपके बहुत सारे डाउट्स आ रहे होंगे। क्या क्या डाउट्स आ रहे होंगे कि सर ने बहुत सारी चीजें बताई कंपनी के बारे में, सीसी के बारे में, लेकिन कुछ चीजें समझ में आई और कुछ चीजें सर के ऊपर से चली गई, ठीक है? तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, जो भी आपके डाउट्स हैं मैं अभी 5 मिनट के अंदर आपके सारे के सारे डाउट्स क्लियर कर दूंगा, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल बेफिक्र, ठीक है? तो मेरी बातों को ध्यान से सुनना। देखो कल मैंने आपको बताया था कि हम यहाँ पे ऑनलाइन बिजनेस कर रहे हैं कंपनी के साथ जिसका नाम है फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स। याद है आपको, मैंने कल बताया था कि हम फॉरएवर कंपनी के साथ बिजनेस कर रहे हैं। फॉरएवर कंपनी 47 ईयर ओल्ड कंपनी है, 165 कंट्रीज में बिजनेस करती है, हेल्थ से रिलेटेड कंपनी प्रोडक्ट्स बनाती है, ठीक है? तो मैंने ये सारी चीजें आपको बताई थी, ठीक है? लेकिन यहाँ पे एक बात समझनी है भाई, इतनी बड़ी कंपनी है, इतने बड़े लेवल पे कंपनी काम कर रही है 160 प्लस कंट्रीज में, ठीक है? आप मुझे एक बात बताओ, आपके नोन में, आपके जान पहचान में कोई ऐसा पर्सन है जो इंडिया से बाहर रहता हो, किसी फॉरेन कंट्री में है कोई जान पहचान में? थोड़ा बहुत इंटरेक्ट करते रहो, ये नहीं कि पीपीटी अगर आपने खोल दी तो आप ही आप बोलते जा रहे, नहीं, आप उससे पूछो है आपके कोई जान पहचान में नोन में, वो बता देगा हाँ जी सर उस कंट्री में है, उस कंट्री में सर कोई नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात है। अगर नहीं भी है तो देखो आपने इतना तो पता ही होगा आपको
कि हर कंट्री की ना करेंसी अलग होती है। जैसे अपने इंडिया में रुपए चलता है, यूएस में डॉलर चलता है, दुबई में दिरहम, कतर में दिनार, हर कंट्री की ना करेंसी अलग अलग होती है। हर देश में गांधी जी नहीं चलते, सिंपल सी बात है, राइट। हर कंट्री की करेंसी अलग अलग होती है, ठीक है। अब सोचो फॉरएवर कंपनी 165 कंट्रीज में बिजनेस कर रही है, 160 देशों में। ऐसे तो हर देश की करेंसी अलग अलग है। तो कंपनी ने सोचा कि भाई अगर हम हर देश का बिजनेस कैलकुलेट करने बैठेंगे, हिसाब किताब लगाने बैठेंगे, तो बहुत कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगी। तो इससे बेटर हम एक काम करते हैं, कुछ ऐसा सिस्टम बनाते हैं ताकि सब लोगों के लिए एक साथ कॉमन हो जाए, ठीक है। तो कंपनी ने अपनी खुद की करेंसी बनाई, जिस करेंसी को नाम दिया सीसी। तो आपके दिमाग में डाउट आ रहा होगा, सर व्हाट इज सीसी, सीसी क्या है? वही सीसी है, ये कंपनी की करेंसी है जो हर कंट्री में सेम है, हर कंट्री में कॉमन है, इसलिए हम इसको सीसी बोलते हैं। सीसी मतलब कंपनी करेंसी, कॉमन करेंसी या केस क्रेडिट, बात एक ही है। कंपनी की एक ऐसी करेंसी जो हर कंट्री में सेम है। अब भाई ये सीसी बना कैसे? देखो मैंने आपको बताया था कि फॉरएवर कंपनी हेल्थ से रिलेटेड प्रोडक्ट्स बनाती है। तो कंपनी ने क्या किया भाई, अपने जितने भी प्रोडक्ट है ना, हर प्रोडक्ट को कुछ ना कुछ पॉइंट दे दिए। जैसे किसी को 100, किसी को 50, किसी को 150, किसी को 250, किसी को 300, हर प्रोडक्ट को कुछ ना कुछ पॉइंट दे दिए। अब जैसे ही हम टोटल 1000 पॉइंट कंप्लीट करते हैं, यानी कि 1000 पॉइंट मिला के बनती है 1 सीसी, मतलब कि एक सीसी में कितने पॉइंट हो गए? 1000 पॉइंट, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ भाई, अगर एक सीसी में 1000 पॉइंट है तो 2 सीसी में कितने पॉइंट हो जाएंगे? सामने से बंदा खुद बोलेगा सर 2000 पॉइंट, 3 सीसी में 3000, इसी के अकॉर्डिंग चलता रहेगा। समझ में आ गया? पॉइंट सिस्टम समझ में आ गया? मतलब हर प्रोडक्ट को कुछ ना कुछ पॉइंट दे दिए, 1000 पॉइंट मिला के बनती है 1 सीसी, यानी कि एक सीसी में 1000 पॉइंट, 2 सीसी में 2000 पॉइंट, ठीक है। ये तो बात हो गई पॉइंट्स की। लेकिन हम तो इंडिया में बिजनेस कर रहे हैं भाई, हमें तो पैसे से मतलब है, हमें तो रुपए से मतलब है। तो अगर हम रुपए में हिसाब किताब लगाएं तो एक सीसी की वैल्यू बनती है लगभग लगभग 20,000 रुपीज का बिजनेस। मतलब कि भाई अगर आपने, या मतलब कि सौरभ भाई आपने, ज्योति आपने अगर मान लो 1 सीसी का बिजनेस किया, एक सीसी में आपने 1000 पॉइंट तो कंप्लीट कर लिए, लेकिन इसका मतलब आपने लगभग लगभग 20,000 रुपए का आपने बिजनेस कर लिया। समझ में आया आपको? अब मुझे एक बात बताओ, अगर एक सीसी की वैल्यू 20,000 रुपीज का बिजनेस है, तो 2 सीसी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? सर 40,000 रुपए का बिजनेस। बिल्कुल आपने सही बोला, यानी कि अगर आपने 2 सीसी का बिजनेस किया, इसका मतलब आपने 40,000 रुपए का बिजनेस कर लिया। समझ में आया आपको? सीसी क्लियर हो गया? हाँ जी सर क्लियर हो गया, ठीक है। सीसी अच्छे से समझाओ उसको ढंग से, ठीक है, क्योंकि देखो सीसी मेन है, अगर उसको सीसी समझ में नहीं आएगा तो काम नहीं बनेगा, ठीक है। उसको बताओ, देखो एक सीसी में 1000 पॉइंट, 2 सीसी में 2000 पॉइंट, एक सीसी की वैल्यू 20,000 रुपए का बिजनेस, 2 सीसी की वैल्यू 40,000 रुपए का बिजनेस। क्लियर हो गया सीसी? ये तो बात होगी सीसी की, ठीक है। अब अगला पॉइंट आता है कि सर इस बिजनेस को फिर हम शुरू कैसे करें, फॉरएवर को हम स्टार्ट कैसे करें? आपके दिमाग में डाउट आ रहा होगा। तो हाउ टू स्टार्ट मैं आपको बताता हूं, हाउ टू स्टार्ट। देखो पहला स्टेप क्या है स्टार्ट करने का? कंप्लीट योर ज्वाइनिंग विद फॉरएवर। आप फॉरएवर कंपनी के साथ अपनी ज्वाइनिंग कंप्लीट करो। करना कैसे? सर ने आपको बताया होगा, आप गूगल पे जाना, सर्च करना, ठीक है, फॉरएवर लॉगिन या फॉरएवर ज्वाइन के नाम से सर्च करना, पहला लिंक आएगा, उस पर क्लिक करना, फॉर्म खुल जाएगा, डिटेल डालना, स्पॉन्सर आईडी डालना, आपकी ज्वाइनिंग कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। अब देखो ज्वाइनिंग कंप्लीट कर ली, 2 मिनट का काम, ठीक है, तुम भी कर लोगे, मैंने भी कर ली थी, ये सब लोग कर लोगे, हर कोई पर्सन कर लेगा। ज्वाइनिंग में कोई महाभारत नहीं है, कोई मंत्र नहीं पढ़ने की भाई ज्वाइनिंग करने में बहुत दिक्कत आएगी, नहीं, ठीक है। लेकिन आप मुझे एक बात हो, हजारों लोग ज्वाइनिंग कर लेंगे तो क्या सब लोग बिजनेस स्टार्ट कर लेंगे? नहीं सर, ऐसा तो नहीं हो सकता। अब आप मुझे एक बात बताओ, ठीक है, कोई पर्सन यूपीएससी का एग्जाम देता है, हजारों क्या लाखों लोग फॉर्म भरते हैं, हर साल लगभग 5 से 6 लाख लोग एग्जाम देते हैं, 5 से 6 लाख लोग फॉर्म भरते हैं। आप मुझे बताओ, जो जो पर्सन फॉर्म भर रहा है हर किसी को बना दे आईएएस ऑफिसर, हर किसी को बना दे आईपीएस ऑफिसर? नहीं सर, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो सेम चीज क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि कंपनी ने बोला भाई ज्वाइनिंग तो कोई भी कर लेगा, ठीक है, लेकिन मुझे वो पर्सन चाहिए जो बिजनेस करने के लायक है। तो कंपनी ने बोला कि अगर आप बिजनेस करना चाहते हो तो आपको एक छोटा सा क्राइटेरिया कंप्लीट करना पड़ेगा, जैसे हर फील्ड में कोई ना कोई क्राइटेरिया होता है, ठीक है। अब आप मुझे बताओ, अभी आप क्या कर रहे हो? ग्रेजुएशन कर रहे हो, बीकॉम कर रहे हो, बीकॉम करने के बाद क्या करोगे? सर आगे जॉब वगैरह करूंगा, किस चीज की, सरकारी नौकरी या प्राइवेट नौकरी, क्या करोगे? सर सरकारी नौकरी की तैयारी करूंगा, सरकारी नौकरी चाहिए आपको, ठीक है। तो सरकारी नौकरी के लिए क्या करना पड़ेगा? सर एग्जाम क्लियर करना पड़ेगा, ठीक है, राइट। तो क्राइटेरिया क्या है? एग्जाम क्लियर करना पड़ेगा। अब ये कोई सरकारी नौकरी तो है नहीं, ये कोई पेपर तो है नहीं, ये कोई प्राइवेट जॉब तो है नहीं जो मैं तुम्हारा पेपर लेने बैठूंगा, इंटरव्यू लेने बैठूंगा, ये तो बिजनेस है, ठीक है, राइट। अगर तो कॉमन सेंस वाली बात है, कंपनी ने बोला कि अगर आप बिजनेस करना चाहते हो तो आपको पहले एक छोटा सा बिजनेस करके दिखाना पड़ेगा। जैसे मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, ठीक है, मान लो आप किसी कपड़ों की दुकान पे नौकरी के लिए जाए, ठीक है, तो वहां पे जो दुकान का जो मालिक है, जो सेठ बैठा है दुकान पे, ठीक है, वो सेठ तुमसे पेपर लेके थोड़ी ना देखेगा, या तुम्हारा इंटरव्यू लेने थोड़ी ना बैठेगा भाई, वो तो ये देखेगा तुम उसकी दुकान पे रह के कपड़े बेच सकते हो नहीं बेच सकते हो, सिंपल सी बात है। उसको क्या लेना देना है कि भाई साहब बाबर ने क्या किया था, हुमायूं ने क्या किया था, वो तुम्हारी सी हिस्ट्री थोड़ी ना जानेगा, तुमसे पेपर लेने थोड़ी ना बैठेगा तुम्हारा, ठीक है। ऑब्वियसली बात है, तुम उसकी दुकान पे सेल कर सकते हो नहीं कर सकते, बिजनेस कर सकते हो नहीं कर सकते। तो सेम चीज कंपनी बोलती है कि अगर आप बिजनेस करना चाहते हो तो आपको पहले एक छोटा सा क्राइटेरिया कंप्लीट करना पड़ेगा। वो क्राइटेरिया क्या है? 2cc। 2cc मतलब 2000 पॉइंट का बिजनेस, मतलब
40,000 रुपए का हमें बिजनेस करके दिखाना पड़ेगा। मतलब कि अगर मैंने आपने 40,000 रुपए का बिजनेस कर दिया, आपकी 2cc कंप्लीट हो जाएगी और आपका क्राइटेरिया कंप्लीट हो जाएगा, आपका बिजनेस स्टार्ट हो जाएगा। समझ में आया? तो 3 स्टेप है, सॉरी 2 स्टेप है स्टार्ट करने के। पहला ज्वाइनिंग कंप्लीट करनी है और 2cc कंप्लीट करने हैं। हर किसी के लिए होता है, मैंने भी 2cc की थी, शुभम सर ने भी किया, रंजना सर ने भी किया। ठीक है, आप स्टार्ट करोगे आप भी करोगे, और कोई नया पर्सन आपके साथ आएगा वो भी 2cc करेगा। ठीक है, तो स्टार्ट करने के लिए 2cc कंप्लीट करना है। और ये 2cc ना सिर्फ एक ही बार करनी होती है भाई, बार बार नहीं करनी होती। लेकिन सबसे अच्छी बात बताऊं, 2cc कंप्लीट होते ही आपको एक बहुत अच्छा बेनिफिट मिलता है। 2cc की पावर बहुत तगड़ी है। ठीक है, पहली पावर तो क्या है, जैसे ही आप 2cc कंप्लीट करोगे ना, आपको फॉरएवर जैसी कंपनी के अंदर, जो कंपनी 160 प्लस कंट्रीज में बिजनेस कर रही है, उस कंपनी के आप बिजनेस पार्टनर बन जाओगे। मतलब तुम्हारा भी उतना ही है भाई जितना मेरा। आप कंपनी का बिजनेस पार्टनर बन गए और आपको एक पोस्ट मिल जाएगी इस बिजनेस के अंदर। उस लेवल का नाम है असिस्टेंट सुपरवाइजर। असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल पे आ गए। समझ में आया? तो 2cc कंप्लीट करते कौन से लेवल पे आ गए? असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल पे। ठीक है, अब बिजनेस तो हमारा स्टार्ट हो गया। अब हमारा बिजनेस स्टार्ट हो गया, हम एलिजिबल हो गए। अब बिजनेस हमने स्टार्ट कर लिया, अब हमें काम करना है। ठीक है, अब हम काम क्या करेंगे? बिजनेस तो मैंने स्टार्ट कर लिया, 2cc कंप्लीट कर ली, मेरा बिजनेस स्टार्ट हो गया, अब हमें काम करना है। काम क्या करेंगे? देखो हम वर्क क्या करेंगे, ध्यान से सुनो। हम यहाँ पे ना सोशल मीडिया के थ्रू हम अपनी टीम बना के बिजनेस करेंगे। ठीक है, टीम बना के बिजनेस करना है। सिर्फ टीम बनाने का काम नहीं है, टीम बना के बिजनेस करना है। लोगों को जोड़ने का काम नहीं है, चेन बनाने का काम नहीं है, लेकिन टीम बना के हम बिजनेस करेंगे। ठीक है, क्योंकि कोई भी अकेला इंसान कोई बिजनेस नहीं कर सकता। एक छोटी सी अगर कोई किराने की दुकान है, उस दुकान पे भी सामान पकड़ाने वाला कोई और होता है और गल्ले पे कोई और बैठा है। ठीक है, क्योंकि वो बिजनेस है। तो सेम चीज ये भी एक बिजनेस है, भले ही ऑनलाइन बिजनेस है। तो हम ऑनलाइन तरीके से सोशल मीडिया के थ्रू हम अपनी टीम बना के बिजनेस करेंगे। कैसे काम करेंगे, हाउ टू वर्क? ठीक है, वी विल बिल्ड आवर टीम थ्रू सोशल मीडिया। सोशल मीडिया के थ्रू हम अपनी टीम बनाएंगे। ठीक है, अब आपके दिमाग में डाउट आ रहा होगा, सर टीम बनानी है तो हम ऐसे लोग चाहिए जो मेरे साथ बिजनेस करना चाहते हैं। वो लोग कहाँ से आएंगे? सोशल मीडिया के थ्रू आएंगे। आप कैसे आए थे? इंस्टाग्राम के थ्रू। कैसे? आपने रील देख के फॉर्म फिल किया था। सेम इसी तरीके से हजारों लोग डेली बेसिस पे फॉर्म फिल करते हैं। आपको कहीं से लोगों को ढूंढ के लाने की जरूरत नहीं है। इवन स्टार्टिंग में मैं आपको 50% ऐसे प्रोवाइड कर दूंगा जिन्होंने, जो ऑनलाइन वर्क करना चाहते हैं, जिन्होंने फॉर्म फिल किया। और फिर उसके बाद मैं आपको सिखा भी दूंगा, लोग आपके पास खुद से चल के आ जाएंगे। समझ में आया? आपको कहीं से लोगों को ढूंढ के लाने की जरूरत नहीं है। मान लो, देखो मैं एक चीज बताता हूँ भाई, आप ना अपने प्रोस्पेक्ट को, जितने भी प्रोस्पेक्ट होते हैं उनको, मतलब एक प्रकार से पढ़ने से बेटर पता है क्या है, तुम एग्जाम्पल से चीजें समझाओ, स्टोरी टेलिंग से चीजें समझाओ। ठीक है, अगर तुम पॉइंट टू पॉइंट बताओगे नहीं समझ पाएगा। एग्जाम्पल से जितना अच्छा समझाओगे समझ पाएगा, ताकि उसको मतलब पिक्चर उसके सामने रख लाके रख दे कि भाई देख तू काम कर रहा है तो तू इस तरीके से काम करेगा। पूरी पिक्चर उसके सामने लाके रखो। जैसे कैसे? उसको बोलो कि मान लो भाई तुमने आज 40,000 रुपए का बिजनेस किया। ये होगा कैसे मैं भी बताऊंगा, लेकिन मान लो तुम्हारी आज 2cc कंप्लीट हो गई, तुम असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल पे आ गए, तुम्हारा काम शुरू हो। अब तुम्हें अपनी टीम बनानी है। टीम बनाने के लिए तुम्हें लोग चाहिए। मान लो मैंने तुम्हें 20 लोग प्रोवाइड कर दिए, 20 लोगों की लिस्ट दे दी जिन्होंने ऑनलाइन वर्क के लिए फॉर्म फिल किया। अब तुम्हारा काम क्या है? तुम्हारा काम क्या है भाई? पहला उन 20 लोगों को बिजनेस समझाना है, क्योंकि वो ऑनलाइन वर्क करने के लिए इंटरेस्टेड है भाई। समझाओगे तभी तो वही शुरू करेगा। तो 20 लोगों को बिजनेस समझाना। लेकिन हमारे पास इतना टाइम थोड़ी ना कि पूरे दिन में 1-1 घंटे लेके बैठ जाए पर्सनली 20 बंदों को, नहीं। तो पहले हम 20 में से सीरियस लोगों को फिल्टर आउट करें। तो हम काम क्या करेंगे? पहले 20 में से सीरियस लोगों को फिल्टर आउट करेंगे। और फिल्ट्रेशन के लिए हमने एक प्रोसेस बना रखे है, याद है आपको? ठीक है, फिल्ट्रेशन के लिए प्रोसेस क्या है? रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। आपको याद होगा, आपने 2 दिन की ट्रेनिंग से पहले आपने 195 रुपीज से या 199 रुपीज से, मतलब 200 रुपए से आपने रजिस्ट्रेशन किया। याद है आपको? हाँ जी सर, बिल्कुल याद है। तो सबसे पहला काम हमारा क्या है? हम पहले ऐसे सीरियस लोगों को सिलेक्ट करेंगे जो सच में वर्क करना चाहते हैं। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो फ्री फंड में फॉर्म फिल कर देते हैं। ठीक है, टाइम पास करने के लिए फॉर्म फिल कर देते हैं। हर किसी को थोड़ी ना सिलेक्ट करने बैठेंगे भाई। एक बात सोचो, जिस पर्सन का फ्री का माइंडसेट है, आज के टाइम में फ्री में क्या मिलता है? पानी की बोतल नहीं आती। सोचो। ठीक है, तो फ्री वाले लोगों को हम सेलेक्ट नहीं करते, पहले हम सीरियस लोगों को फिल्टर आउट करेंगे। और फिल्ट्रेशन के लिए हमने प्रोसेस बना रखी है, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। अब मुझे एक बात बताओ, क्या लगता है 20 में से कितने लोग ऐसे होंगे जो तुम्हारे साथ रजिस्ट्रेशन कर लेंगे? 2 लोग, 4 लोग, 5 लोग। मान लो 5 लोगों ने भी रजिस्ट्रेशन किया, एक पर्सन से 200 रुपए आता है। 5 इंटू 200 कितने हो गए? 1000 रुपए। अब वो 1000 रुपए आपको किसी को देने नहीं है। वो 1000 रुपए क्या है? वो तुम्हारी डेली टाइप इनकम। तो यानी कि किस तरीके से आप अपनी अर्निंग करोगे? डेली इनकम आएगी। पहला पॉइंट क्या है? डेली इनकम। डेली इनकम कैसे आएगी? जो भी पर्सन तुम्हारे साथ रजिस्ट्रेशन करेगा, अप्रोक्सीमेटली 200 रुपए से रजिस्ट्रेशन करेगा, ठीक है, उससे तुम्हें डेली इनकम आएगी। समझ में आई? 5 लोगों का रजिस्ट्रेशन करा दिया, 5 इंटू 200, 1000 रुपए हो गए। एक सेकंड रुको, दिखाता हूँ। शेयर स्क्रीन करो, शेयर स्क्रीन करके दिखाओ। ये देखो, इस ग्रुप के अंदर जब आप ऐड हो जाओगे ना, जब आप स्टार्ट करोगे, इस ग्रुप में ऐड हो जाओगे, इस ग्रुप में देखो कैसे लोग स्क्रीनशॉट डाल रहे हैं रजिस्ट्रेशन करा के। ये देखो, एक पर्सन ने कल 5 रजिस्ट्रेशन कराए, एक ने देखो कल 6 कराए।
आप दिखाओ लोगों को, दिखाओ यार, लोगों को देखने से पता लगेगा ना कि भाई सच में रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं, हवा में बातें नहीं चल रही। तो देखो इस पर्सन ने कहा आज 5 रजिस्ट्रेशन कराए, 5 × 200 कितने हो गए, 1000 रुपए हो गए। घर पे बैठे बैठे मुश्किल से इसने 1-1.5 घंटे काम किया होगा, सोचो। ठीक है, तो इस तरीके से आपको डेली इनकम आएगी। सोचो आप, एक बात मुझे बताओ भाई, आप आज मान लो 1 तारीख है, ठीक है, मान लो फॉर एग्जांपल आज 4 तारीख है, इस महीने में 25 दिन बचे, ठीक है, आप कल से ही काम करना शुरू करते हो, मान लो आज 2cc कंप्लीट हो गई, कल से काम करना शुरू कर रहे हो, 25 दिन के अंदर डेली आप 2 रजिस्ट्रेशन भी करा रहे हो, 25 छोड़ो, आपने 20 दिन भी काम किया, डेली आप 2 रजिस्ट्रेशन भी करा रहे हो, ठीक है, 20 × 2 कितने हो गए, 40, पूरे महीने में 40 लोगों का आपने रजिस्ट्रेशन करा दिया, हो गया नहीं हो गया भाई, हाँ जी सर हो गया। एक पर्सन से 200 रुपए आते हैं, 40 × 200 कितने हो गए, कैलकुलेट करो बताओ मेरे को, 40 × 200 कितने हो गए, 8000 रुपए। तो ये 8000 रुपए ना भाई किसी को नहीं देने, वो तुम्हारे ही है। इसको हम बोलते हैं रजिस्ट्रेशन से इनकम, डेली इनकम। समझ में आया डेली इनकम कैसे आएगी? तो उस 8000 को रख दो साइड में। अब हमारा काम शुरू होता है, जिन 40 लोगों ने रजिस्ट्रेशन किया है ट्रेनिंग अटेंड करने के लिए, अब हम उन लोगों को ट्रेनिंग अटेंड कराएंगे। जैसे मैंने आपको ट्रेनिंग अटेंड कराई, सेम इसी तरीके से आपको ट्रेनिंग अटेंड करानी। तो वो बंदा डे 1, डे 2, डे 3 की ट्रेनिंग अटेंड करेगा, और जिसको बिजनेस अच्छा लगेगा वो स्टार्ट करेगा, वो अपनी ज्वाइनिंग कंप्लीट करेगा और अपनी 2cc कंप्लीट करेगा। क्यों करेगा 2cc? क्योंकि क्राइटेरिया है भाई, बिना 2cc कंप्लीट किए बिजनेस स्टार्ट नहीं होगा। तो वो अपनी 2cc कंप्लीट करेगा। 2cc मतलब 40,000 रुपए का बिजनेस करेगा। अब मुझे एक बात बताओ, वो 2cc करेगा क्योंकि उसको बिजनेस स्टार्ट करना है, वो 2cc करेगा तो कंपनी का 40,000 रुपए का बिजनेस होगा, तो उसी बिजनेस का 25% एक पर्सन से इनकम आएगी। कितना? लगभग 7,000 रुपीज एक पर्सन से। समझ में आया आपको? जब भी कोई पर्सन आपके साथ 2cc करेगा, एक पर्सन से 25% इनकम आएगी, लगभग 7,000 रुपीज, 7,000। समझ में आया? अब मुझे एक बात बताओ भाई, क्या लगता है 40 में से कितने लोग ऐसे होंगे जो तुम्हारे साथ 2cc कर लेंगे? 2 लोग, 3 लोग, 4 लोग, 5 लोग, कितने लोग ऐसे होंगे? ठीक है सर, 3 लोग होंगे, 4 लोग होंगे। 4 लोगों ने भी 2cc कर ली, 1 से 7,000 रुपए आते, 4 × 7,000 कितने हो गए? 28,000। 28,000 रुपए आपने पहले महीने कमा लिए टीम बना के, इसको हम बोलते हैं एक्टिव इनकम। 28,000 रुपए आपने कमा लिए, 8,000 रुपए तुम्हारी रजिस्ट्रेशन से इनकम होगी, 28 और 8 कितने हो गए? 36,000 रुपए पहले महीने कमा लिए। अरे मैं कह रहा हूँ 40 में से 2 बंदा भी 2cc कर ले भाई, 1 से 7,000 रुपए आते, 2 × 7,000 कितना हो गया? लगभग 14,000 रुपए। और 8,000 रुपए रजिस्ट्रेशन से कमाए, 14 और 8 कितने हो गए? 22,000 रुपए। मतलब 20-22,000 रुपए आपने पहले महीने कमा लिए 1-2 घंटे घर पे बैठ के काम करके। है तुम्हारे पास कोई ऑप्शन जहां से 20 के आप महीने का 10,000 रुपए भी कमा सको आज के टाइम पे? मेरी टीम में तो ऐसे लोग हैं जो महीने का 15-15 हजार रुपए सिर्फ रजिस्ट्रेशन से ही कमा रहे हैं। उसके अलावा जो अलग से वो आते हैं उनसे भी तो इनकम होगी, फॉरएवर से भी तो इनकम होगी जो जब 2cc करेगा। ये देखो कैसे लोग रजिस्ट्रेशन कराए, देखो मेरी टीम में कितने सारे लोग हैं, दिखाओ उसको। सोचो इस पर्सन ने कल 5 रजिस्ट्रेशन कराया भाई, मैं राउंड ऑफ कर रहा हूँ कि मान लो 20 दिन, 30 में से 20 दिन भी ये 5 रजिस्ट्रेशन कराएगा, 100 रजिस्ट्रेशन हो गए। एक बंदे से 200 रुपए आते हैं, 100 × 200 कितने हो गए? 20,000 रुपए हो गए। 20,000 रुपए इसने रजिस्ट्रेशन करके कमा लिया। 100 में से 5 बंदा भी 2cc करेगा, 30 कितना हो गया? 35,000 रुपए हो गया। 55,000 रुपए पहले महीने कमा लिया इसने। यही तो है, अपने हाथ में भाई कितना पैसा कमाना है। इसलिए मैंने इस बिजनेस को शुरू किया, क्योंकि अगर मैं नौकरी करता, ठीक है, सुबह से शाम तक मैं कितना भी जी तोड़ मेहनत कर लो, मेरे को 20,000 ही मिलने, जो मेरी सैलरी फिक्स है। लेकिन यहाँ पे अगर मैं ज्यादा मेहनत करूंगा तो ज्यादा पैसा आएगा, सिंपल सी बात है। इसलिए मैंने इस बिजनेस को शुरू किया। समझ में आया कैसे इनकम आएगी? डेली और मंथली इनकम समझ में आया कैसे आएगी? हाँ जी सर समझ में आ गई। तो आप असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल पे 30 से 40,000 रुपए, 40-50,000 रुपए महीने का कमाना शुरू कर सकते हो। ये कैसा प्लेटफॉर्म है, समझ में आया? फर्स्ट मंथ से यहाँ तक क्लियर हो गया। अब देखो जो आप टीम बना रहे हो भाई, ठीक है, जैसे जैसे आपकी टीम बढ़ेगी, ठीक है, ऑब्वियसली बात है आपके अगले लेवल्स भी अचीव होंगे। आप नेक्स्ट लेवल पे जाओगे, जैसे अगली लेवल होती है सुपरवाइजर लेवल। अब सुपरवाइजर लेवल पे ना आपको 2 तरीके से इनकम आती है, एक्टिव इनकम और पैसिव इनकम। ये सुपरवाइजर लेवल क्या है? देखो एक्टिव इनकम और पैसिव इनकम। लेट्स एंजॉय पैसिव इनकम। सुपरवाइजर लेवल के लिए भाई 10cc करनी पड़ती है, लेकिन 10cc आपको खुद को नहीं करनी, आपको सिर्फ एक ही बार 2cc करनी है, जो 40,000 रुपए का बिजनेस करना है। जैसे 1cc अगर 20,000 की, अगर आप 10cc करोगे तो 2 लाख का बिजनेस हो गया। अकेले 2 लाख का बिजनेस कर दोगे? नहीं कर पाएंगे ना। तो 10cc आपको खुद को नहीं करनी, पूरी टीम से मिला के होगी। कैसे? जैसे मान लो इस महीने आपने 2cc अपनी कंप्लीट की, अपना बिजनेस स्टार्ट किया, और इस महीने आपने 4 लोगों की 2cc करा दी। 4 × 2 कितनी होगी? 8। तो वो 8cc भी आपको मिलेंगी, 8 वो और 2 ये, टोटल कितनी होगी? 10cc। 10cc करते ही आप सुपरवाइजर लेवल पे आ जाओगे। और सुपरवाइजर लेवल पे दोनों तरीके से इनकम आती है, एक्टिव इनकम भी और पैसिव इनकम भी। एक्टिव इनकम जो अभी मैंने आपको बताया, डेली और मंथली। और पैसिव इनकम क्या? जो आपकी टीम में 4 लोग काम कर रहे हैं ना, जब वो अपना काम करेंगे उनको तो पैसा आएगा आएगा, लेकिन उनके काम करने से आपको भी पैसा आएगा, जिसको हम बोलते हैं पैसिव इनकम। सोचो आपकी टीम में अगर 4 की बजाय 40 लोग हैं, 40 लोग काम कर रहे हैं, ठीक है, 40 लोग अगर आपकी टीम में काम कर रहे हैं, कम से कम 50-60 हजार रुपए, 70-80 हजार रुपए तो आपको पैसिव इनकम ही आ जाएगी। ठीक है, उसके अलावा जो खुद काम करोगे वो भी आपको पैसा आएगा। समझ में आया? तो इस तरीके से आपको यहाँ पे इनकम आती है, एक्टिव इनकम भी पैसिव इनकम भी। अगर आप कहीं आज आप पढ़ाई कर रहे हो,
ठीक है, ज्यादातर लोगों का माइंडसेट होता है कि जॉब करना है आगे चल के, नौकरी करनी है। भाई नौकरी में क्या होगा, ठीक है, नौकरी जब तक कर रहे हो तब तक सैलरी आएगी, जिस दिन नौकरी छोड़ दी पैसा आना बंद, फिर क्या करोगे? एक बात मुझे बताओ, अगर आप खुद का अपना कोई बिजनेस करके बैठे हो, दुकान खोल के बैठे हो, जिस दिन दुकान पे जाओगे पैसा आएगा, नहीं जाओगे नहीं आएगा, दुकान बंद करके घर पे बैठ जाओ नहीं आएगा पैसा। लेकिन उस बिजनेस के अंदर क्या है, अगर आप थोड़ा बहुत भी टाइम दे सकते हो ना, तब भी आपको पैसा आएगा। क्यों? क्योंकि आपकी टीम्स भी तो काम कर रही है, आपकी टीम से यहाँ पे पैसे इनकम आए, ठीक है, इसलिए लोग यहाँ पे ज्यादा अर्निंग करते हैं, ज्यादा ग्रो करते हैं। समझ में आया आपको? ये पॉइंट क्लियर हुआ? अब जैसे जैसे सेम अपनी लेवल बढ़ेगी हमारे, उसको थोड़ा बहुत बता दो कि देखो जैसे एएस लेवल पे एक पर्सन से 7,000 रुपए आता था, अब सुपरवाइजर लेवल पे एक पर्सन से 9,000 रुपए आएगा। बंदे को बोल सकते हो, राउंड ऑफ करके बोल दो, वैसे 8,500 के समथिंग आता है, 9,000 बोल दो, ठीक है, कुछ बोल दो यार, उसको कौन सा याद रहेगा, ठीक है। अगली पॉइंट आता है कि भाई अगली लेवल आती है असिस्टेंट मैनेजर लेवल, जिसके लिए 60 सीसी करनी पड़ती है 2 महीने के अंदर। सेम एक्टिव इनकम, पैसिव इनकम, वो सारी चीजें आती है। और जो सबसे बिजनेस की सबसे ड्रीम लेवल होती है, इस मैनेजर लेवल को ना आपको बहुत हाइप के साथ बताना है। क्यों बताना है, मैं रीजन बताता हूँ। क्योंकि जब आप क्लोजिंग करवाते हो अपने मैनेजर अपलाइन से, तो आपकी जो क्लोजिंग है, आपका मैनेजर अपलाइन क्लोजिंग करता है। लेकिन अगर आपने उस मैनेजर लेवल की हाइप ही नहीं बनाई, तो फिर वो पर्सन किस तरीके से उसकी बातों को, मतलब उसकी बात मानेगा? एक बात सोचो। तो आपको मैनेजर लेवल की हाइप बनानी बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। इस बिजनेस की सबसे ड्रीम लेवल होती है, जिस लेवल का नाम होता है मैनेजर लेवल। अब मैनेजर लेवल को ड्रीम लेवल क्यों बोलते हैं, बट उसके बारे में बताने से पहले मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ। आपकी एज क्या है भाई? सर 20 साल, सर 22 साल। मुझे एक बात बताओ भाई, आपके नोन में कोई ऐसा पर्सन है जो महीने का 1 लाख रुपए कमा रहा हो, लाख रुपए महीने का कमा रहा हो, 6 फिगर अर्नर हो? है कोई पर्सन? ज्यादातर लोगों के नॉन में नहीं होते। अगर कोई होगा भी, हाँ सर मेरे नॉन में है, क्या मतलब क्या, कौन है वो? सर मेरे अंकल जी हैं। क्या एज है उनकी? सर 50 साल है, सर 45 साल है, मतलब 60 साल है, एक्सपायर्ड कुछ भी। सोचो 50 साल की एज में अगर आज आपकी 20 साल है, अगर आप आज से 30 साल बाद लाख रुपए महीने का कमाओ, क्या वैल्यू है उस चीज की? 30 साल बाद लाख रुपए की वैल्यू भी 10,000 रुपए हो जाएगी, क्या फायदा उस चीज का? ठीक है, 30 साल के बाद लाख रुपए की नहीं, हो सकता है 10 लाख की या 1 करोड़ की वैल्यू जो बंदा महीने का कमा रहा हो। समझ रहे हो मेरी बात को? ठीक है, राइट। तो कहने का मतलब क्या है कि आप मुझे एक बताओ, आपके एज का कोई पर्सन है जो महीने का लाख रुपए कमा रहा है? नहीं सर, कोई नहीं। आपको पता है अचीवर्स क्लब के अंदर हजारों लोग ऐसे हैं जो आज महीने का 1 लाख रुपए कमा रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो मैनेजर लेवल पे। मैनेजर लेवल एक ऐसी लेवल होती है जिस लेवल पे पहुंचने के बाद एक पर्सन अपनी 6 फिगर इनकम क्रॉस कर देता है। 6 फिगर मतलब 1 लाख रुपए से ज्यादा इनकम अर्न करना स्टार्ट कर देता है। और मैनेजर लेवल एक ऐसी शुरुआत है जहां से वो पर्सन फाइनेंशियली फ्री होना स्टार्ट हो जाता है। एकदम से नहीं होता, लेकिन हाँ फाइनेंशियली फ्री होना स्टार्ट हो जाता है। समझ में आया? तो जब मैंने इस बिजनेस को स्टार्ट किया था ना भाई, ठीक है, देखो 20-25 हजार रुपए, 25-30 हजार रुपए तो मैं कहीं से भी कमा लूंगा, तुम भी कमा लो। अरे और कुछ नहीं तो कहीं पे नौकरी करोगे, 15,000 रुपए, 20,000 रुपए की सैलरी मिलेगी। घर पे आके 5 बच्चों को, 10 बच्चों को पड़ोस में पकड़ के इकट्ठा करके ट्यूशन पढ़ा लेना। हजार हजार रुपए भी मिलेंगे, 5 बच्चों के 5,000 रुपए वो हो गए। ठीक है, तो 20-25 हजार रुपए तो कहीं से भी कमा लोगे। लेकिन मेन मैटर क्या करता है, उससे ऊपर 25-30 हजार रुपए घर थोड़ी ना चल जाएगा। ठीक है भाई, घर तो तब चलेगा जब तुम लाख रुपए महीने का कमा रहे हो, उसमें से लाख रुपए में से हो सकता है तुम्हारा 30,000 रुपए घर खर्चे में चला जाए। ठीक है, 20-25 हजार रुपए तुम्हारी कुछ सेविंग वेविंग में चला जाए। 20-1 हजार रुपए, 20-1 हजार रुपए तुम फॉर एग्जाम्पल कोई जो तुम्हारे अलग से ईएमआई वगैरह चल रही है उसमें चला जाए। ठीक है, कुल मिला के उसके बाद कुछ बचेगा जिसको तुम इन फ्यूचर के लिए इन्वेस्ट करोगे। ठीक है, तब जाके बंदा फाइनेंशियली फ्री होगा, वरना कहाँ होगा? कुछ भी नहीं हो पाएगा, सिंपल सी बात है। ठीक है, तो इसलिए मैनेजर लेवल को एक ड्रीम लेवल बोलते हैं, क्योंकि इस लेवल पे पहुंचने के बाद एक पर्सन अपनी मंथली इनकम 1 लाख रुपए क्रॉस कर देता है। और जो मेरे मेंटोर है ना, आपके जो भी अपलाइन, आप उनको बताओ मेरे मेंटोर है, ठीक है, या जिन्होंने मेरे को इस बिजनेस के बारे में सारी चीजें समझाई ना, वो मैनेजर लेवल पे। ठीक है, आज वो महीने का 1-1.5 लाख रुपए मंथली कमा रहे हैं, वो बहुत अच्छे लेवल पे, बहुत अच्छी खासी अर्निंग कर रहे हैं। ठीक है, जब आप 3 दिन की ट्रेनिंग को अच्छे से समझोगे ना, ठीक है, तो मैं सर से रिक्वेस्ट करूंगा, जो पर्सन ऑलरेडी उस लेवल पे, उस पोजीशन पे, जिस पोजीशन पे आप पहुंचना चाहते हैं, मैं उनसे एक बार आपकी बात करवाता हूँ। देखो वैसे तो मुश्किल है भाई, ऐसा नहीं है कि उनके अंदर कोई एटीट्यूड वगैरह नहीं, ठीक है, लेकिन आप जैसे आप हो, ठीक है, आप अकेले तो नहीं हो। ठीक है, मेरे साथ आपकी तरह, मतलब सॉरी, मेरे साथ आपकी तरह लगभग 10-12 लोग हैं जो आज डे 2 की ट्रेनिंग अटेंड की है जिन्होंने। ठीक है, अब मेरे जैसे उनकी टीम के अंदर, जैसे मेरे अपलाइन जो है वो हिमांशु सर है, शुभम सर। ठीक है, तो मैं बोल देता हूँ कि ठीक है, जो मेरे मेंटर है हिमांशु भी है, ठीक है, सीनियर मैनेजर लेवल पे। ठीक है, अब मेरे जैसे उनकी टीम में 100 लोग काम कर रहे हैं। अब सोचो हर बंदे के 5-5 लोग भी हुए तो 500 लोग हुए, तो 500 लोगों से बात थोड़ी ना कर लेंगे भाई, नहीं कर सकते। 500 लोगों से बात क्या, तुम बिजनेस स्टार्ट कर लोगे, 2cc कंप्लीट कर लोगे, यहाँ पे तुम हर महीने पैसा भी कमा रहे होगे ना, 50-60 हजार रुपए हर महीने पैसा भी कमा लोगे, हो सकता है तब भी बात ना हो। ठीक है, क्योंकि उनकी टीम में आपके जैसे पता नहीं कितने लोग हैं भाई, उनके पास टाइम ही नहीं होता है।
बट मेरी उनके साथ बॉन्डिंग बहुत अच्छी है, ठीक है। मेरे लिए वो बड़े भाई की तरह, क्योंकि मैं उनकी बहुत दिल से रिस्पेक्ट करता हूँ, क्योंकि उस इंसान ने ना मेरी लाइफ को बहुत अच्छे से चेंज किया। जब मैंने स्टार्ट किया था मेरे अकाउंट में 2-2.5 हजार रुपए भी नहीं पड़े थे, और आज मैं अपनी खुद की अर्निंग कर रहा हूँ, पेरेंट्स को सपोर्ट कर रहा हूँ, फाइनेंशियली सपोर्ट कर रहा हूँ, ठीक है। तो मैं सर से रिक्वेस्ट करूंगा पर्सनली, ठीक है, अगर मुझे टाइम दे देते हैं तो एक बार मैं आपकी पर्सनली बात कराऊंगा सर से, ठीक है। आपको अपने अपलाइन की हाइप बनानी है। यहाँ पे पॉइंट लिख लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई, एडिफिकेशन ऑफ अपलाइन, ठीक है। अपलाइन की हाइप बनाना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। समझ में आ गया चीज, ठीक है। समझ में आया लवली, समझ में आया, समझ में आया भाई चेतना, आपको समझ में आ गया, शीतल समझ में आ गया पॉइंट, चलो ठीक है, बहुत बढ़िया। अब उसको बोलना है कि देखो, जहां तक आपने सोचा कि भाई इनकम अर्न कैसे कर सकते हो, लेकिन कल हमारी बात हुई थी, आपने मेरे को एक बात बताई थी कि आपको ट्रिप्स वगैरह घूमना फिरना पसंद है। मैं आपको एक चीज बताऊं, इनकम के अलावा ना फॉरएवर के अंदर बहुत सारे इंसेंटिव्स होते हैं। जैसे पहला इंसेंटिव होता है कार प्लान। कंपनी आपको मंथली इनकम के अलावा अलग से गाड़ी के लिए पैसा देती है। इसकी 3 लेवल होती है, लेवल 1, लेवल 2 और लेवल 3, ठीक है। लेवल 1 में 26,000, लेवल 2 में 39, लेवल 3 में 52,000 रुपीज। तो अगर हम देखें तो 3 साल के अंदर, ठीक है, मैंने इसमें पीपीटी में ऐड नहीं किया, वैसे 36 मंथ मेरे को ऐड करना चाहिए था, बट चलो तुम खुद बता देना कि 36 महीनों तक मिलता है ये, ठीक है। लगभग लेवल 1 में तुम्हें 8 से 10 लाख रुपए मिल जाते हैं, तो 8-10 लाख रुपए में कोई छोटी मोटी गाड़ी आ जाती है, ठीक है। लेवल 2 में लगभग 14 से 15 लाख रुपए मंथली इनकम के अलावा अलग से सिर्फ तुम्हें गाड़ी के लिए मिलता है। उसके अलावा लेवल 3 में 18 से 20 लाख रुपए, 18 से 20 लाख रुपए में एक ढंग की गाड़ी आ जाती है, समझ रहे हो मेरी बात को। तो मंथली इनकम के अलावा अलग से इंसेंटिव मिलता है। और जो मेरा पर्सनल फेवरेट, ऑब्वियसली आपका भी वही होगा, ठीक है, कि यहाँ पे फॉरएवर के अंदर अर्निंग के अलावा बहुत सारे इंसेंटिव होते हैं, जिसमें एक जो मेरा पर्सनल फेवरेट है वो है ट्रिप्स। आपको पता है फॉरएवर के अंदर ट्रिप्स मिलती हैं भाई, ठीक है। अगर आप कहीं भी प्राइवेट कंपनी में सरकारी जगह सरकारी नौकरी भी कर रहे हो ना, मैं कह रहा हूँ मुश्किल से आपको कोई जॉब कहीं पे आप ट्रिप पे जा पाओगे, क्योंकि तुम पहली बात तो तुम्हें बहुत छुट्टी नहीं देगा भाई। ट्रिप पे जाना तो बहुत दूर की बात है। तुम प्राइवेट नौकरी कर रहे हो तो भूल जाओ, तुम्हें छुट्टी 10 दिन की छुट्टी मिल जाए, 5 दिन की छुट्टी मिल जाए, और साल में अगर तुम 3 बार 4 बार अगर 5-5 6-6 दिन की छुट्टी ले रहे हो, तो मतलब 12 महीने में तुम्हें 1 महीने की तो छुट्टी ले रहे हो, तुम्हें नौकरी से निकाल देगा। लेकिन आपको पता है मंथली इनकम के अलावा फॉरएवर की तरफ से बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रिप्स होती है। कौन कौन सी ट्रिप्स होती है, ठीक है। पहली होती है मैनेजर रिट्रीट, ठीक है। ये होती है इंडिया डोमेस्टिक ट्रिप होती है, इसके अंदर 4 नाइट 5 डेज की ट्रिप्स होती है, जिसपे आप अपनी अगर आप लेवल 3 क्वालिफाई करते हो, ठीक है, तो आप अपनी फैमिली मेंबर में से किसी एक पर्सन को साथ भी लेके जा सकते हो, ठीक है। एक होती है ईएमआर ट्रिप, ईगल मैनेजर रिट्रीट, ये इंटरनेशनल ट्रिप होती है, इस पे भी आप अपने फैमिली मेंबर में एक पर्सन को साथ लेके जा सकते हो, इंटरनेशनल ट्रिप। एक होती है ग्लोबल रैली होती है, ये भी इंटरनेशनल ट्रिप होती है। और उसके अलावा हमारा जो अचीवर्स क्लब है, अचीवर्स क्लब हमारी पर्सनल ट्रिप्स भी कुछ प्रोवाइड्स करता है, ठीक है। तो अचीवर्स क्लब की ट्रिप्स होती है, साल में लगभग 3 बार ये ट्रिप हो जाती है। तो अगर आप लगभग सारी ट्रिप क्वालिफाई कर रहे हो, तो साल में 6 बार आपकी ट्रिप होगी। अगर आप एक ट्रिप पे जा रहे हो तो लगभग 5 से 6 दिन मान के चल लो आपके लग जाएंगे। मतलब कुल मिला के आप 6 बार, एक महीने, एक साल के अंदर 6 बार आप ट्रिप पे जा रहे हो। मैं कह रहा हूँ अगर आप कल को जाके सरकारी नौकरी कर रहे हो ना, लाख रुपए महीने का कमा रहे हो, क्या चले जाओगे 6 बार ट्रिप पे, ठीक है। और वो ट्रिप ऐसी नहीं होती कि कहीं पे भी चले गए, बहुत अच्छी लग्जरियस लाइफस्टाइल वाली ट्रिप होती है, बहुत अच्छी अच्छी प्रॉपर्टीज में स्टे होता है, जो हम कभी सोच भी नहीं सकते, ठीक है। हाइलाइट्स दिखा दो शेयर स्क्रीन करके अपने अप्लायंस की, रोहित सर की, शुभम सर की हाइलाइट्स दिखा दो। समझ में आई ये चीज आपको कि देखो ये अभी इंटरनेशनल ट्रिप पे गए थे, रोहित भैया अभी इंटरनेशनल ट्रिप पे गए थे, वो सारी चीजें दिखा दो आप, ठीक है, राइट। तो वो सारी चीजें पोटेंशियल है, वो सारी चीजें यहाँ पे मिल सकती है। देखो यार, एक स्टूडेंट या एक पर्सन कोई भी काम शुरू क्यों करता है, ठीक है, आपको यहाँ पे मिलेगा क्या क्या, क्या क्यों आप शुरू करना चाहते हो। अगर मैं आपसे पूछूं, ठीक है, आप इस बिजनेस को क्यों शुरू करना चाहते हो, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ आपकी गोल क्या है लाइफ में, ठीक है। अगर मैं आपसे पूछूं, मैं आज आपसे क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, उस पर्सन को होमवर्क देके जाना आपको, ठीक है, जैसे बच्चों को होमवर्क मिलता था ना, आपको ये होमवर्क देना है। पहली बात तो अगर तुम उससे उसी टाइम पूछो तो बहुत बढ़िया, ठीक है, अगर वो बता दे। लेकिन ज्यादातर लोग अंधों की तरह ही होते हैं, अंधों की तरह चलते रहते हैं कि अरे कट जाएगी, लड़के तो ऐसे ही चलते रहते, देखी जाएगी होगा जो, ठीक है, तो ऐसे ही चलता रहता है भाई, ठीक है। तो लेकिन आप उससे पूछो भाई मुझे एक बात बताओ, ठीक है, आपकी लाइफ के गोल क्या है। गोल मतलब अगर मैं आपसे पूछूं आपके 3 मंथ गोल क्या है, अगर आज आप पैसा कमाना शुरू कर दो तो आप 3 मंथ के अंदर ऐसा क्या करना चाहते हो, क्या खरीदना चाहते हो, क्या लेना चाहते हो। तो आपका एक छोटा सा गोल है कि सर मेरे को अभी इंस्टेंट ये चाहिए, ऐसा क्या गोल है आपका, ठीक है। जैसे आप उसको साथ साथ ना अपने भी गोल बताते जाओ, बहुत इंपॉर्टेंट है, जो गोल आपने अचीव कर लिए या जो गोल आपकी अभी पेंडिंग है वो सारी चीजें बताते जाओ, ठीक है। जैसे आप बता दो कि जैसे भाई जब मैंने बिजनेस शुरू किया था तो मैंने जब स्टार्ट किया तो मेरे पास एक टूटा हुआ मोबाइल था, ठीक है, उसका कैमरा भी ऐसा था, ढंग का नहीं था। तो मेरा ये था कि भाई मेरे जब मैं पैसा कमाऊंगा तो मेरे को आईफोन लेना है, मेरे को ढंग का मोबाइल लेना है, ठीक है, मैंने ये चीज सोची थी, ठीक है, कि मेरे को मोबाइल लेना है।
ठीक है, और मैंने पैसा कमा के मैंने मोबाइल लिया था, आप ये बोल सकते हो, ठीक है। मैं उसके अलावा आपका 1 साल का गोल क्या है कि 1 साल का गोल क्या है, मैं बोल देता हूँ कि भाई मेरा गोल ये था कि मुझे अपने पापा को बाइक गिफ्ट करनी थी, ठीक है, तो मैंने अपने पापा को उनके बर्थडे पे बाइक गिफ्ट की, ठीक है, मैंने अचीव किया, ठीक है। आपका 3 साल का गोल क्या है, 3 साल का मेरा गोल है कि जैसे भाई मुझे घर बनवाना है या मुझे गाड़ी लेनी है, एक्चुअली कुछ भी, ठीक है, तो ये मेरे गोल थे। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ भाई आपका 3 मंथ, 1 ईयर और 3 ईयर का क्या गोल है, 3 to 5 ईयर का क्या गोल है, आप मुझे बताओ। अगर उसको पता हो तो ठीक है, नहीं पता तो भाई मैं कल आपसे मॉर्निंग में पूछूंगा ये तीनों गोल आपके हैं क्या, आप मुझे बताना आप 3 महीने में क्या करना चाहते हो, इससे आपकी नीड आइडेंटिफाई होगी भाई। समझ रहे हो मेरी बात को? जब वो 3 मंथ का गोल बताएगा ना, तुम्हें पता लग जाएगा इसकी इंस्टेंट प्रॉब्लम क्या है, इसको चाहिए क्या, और वहीं पे चोट मारनी है। समझ में आया आप लोगों को? यहाँ तक पॉइंट क्लियर हुआ? ठीक है, देखो अब उसको बोलो, ठीक है, और साथ साथ अपने गोल बताओ कि देखो भाई मैंने ये अचीव किया है, मतलब मेरा ये गोल था, मैंने वो तुरंत अचीव कर लिया, ठीक है, ये चीज हो गई, बता दो, ऑब्वियसली बात है, रियलिस्टिक जो भी चीजें होती हैं, ठीक है। लेकिन इसके अलावा देखो, ये तो आप उससे पूछ लो कि अगर जैसे मान लो उसने उसी टाइम पे बता दिया कि सर मैं ना मुझे मोबाइल लेना है, मुझे आईफोन लेना है, भाई बिल्कुल सही बात है, आप ले सकते हो, देखो मैंने भी तो लिया है, बहुत सारे लोग हैं, सब लोग लेते हैं, आईपैड लेना है सर, लैपटॉप लेना है, बहुत सारे लोग हैं जो लेते हैं भाई पैसा कमा के। सोचो आप, अगर आपको लैपटॉप लेना है, ठीक है, जैसे मेरी टीम में एक लड़की, इस मीटिंग में एक लड़की बैठी हुई है, ठीक है, उसका गोल ये था कि उसको लैपटॉप खरीदना, ठीक है, ऑब्वियसली बात है, उसने 3 मंथ का अपना गोल सेट किया लैपटॉप खरीदना। अगर 50,000 रुपए का लैपटॉप आता है, ठीक है, अगर वो 3 महीने 20-20,000 रुपए भी कमाएगी, 60,000 रुपए हो गए, लैपटॉप ले सकती है वो, सिंपल सी बात। समझ रहे हो मेरी बात का? ठीक है, तो आप बताओ कि भाई कैसे आप लैपटॉप खरीद सकते हो, ऑब्वियसली बात है, ठीक है, कहने का मतलब, ठीक है। उसके अलावा, इनकम के अलावा बहुत सारे यहाँ पे आपकी पर्सनल ग्रोथ होगी। कैसे ग्रोथ होगी, क्या क्या चीजें आप यहाँ पे सीखोगे, ठीक है, क्या बीइंग ए स्टूडेंट, देखो सबसे ज्यादा मैटर क्या करता है, आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा जिनके पास अथाह पैसा होता है, बढ़िया पैसा होता है, लेकिन जब वो बोलते हैं ना, तो उनके मुंह, मतलब पीठ पीछे लोग उनको गालियां देते हैं कि साले को बोलने की भी तमीज नहीं है, ठीक है, अजीब सा ही बोलता है, पता नहीं क्या ही बोलता है, अकल नाम की चीज नहीं है इसके अंदर, गंवा रहे हैं बिल्कुल, ठीक है। लोग बोलते हैं ना कि भाई इसके तो आपने पैसा कमा लिया, इसके बस की कुछ नहीं है, ठीक है, तो वो ऐसे ही होता है, ठीक है। जैसे मेरे लाइक जहां पे मैं रहता हूँ, ठीक है, जो मेरे ओनर है, ठीक है, उसका जो लड़का है, ठीक है, उस ओनर के पास बढ़िया पैसा है, ठीक है, लेकिन उसका जो लड़का है, ठीक है, उसने उसको फ्लैट वगैरह का वो बना रखा है, मैनेजर बना रखा है, लेकिन उसका जो लड़का है इतना गंवार है, ठीक है, उसको 30 दिन का रेंट अगर 10,000 रुपए, तो उसको 13 दिन का रेंट निकालना नहीं आता। तो ऑब्वियसली बात है, जितने भी बच्चे होते हैं गालियां देते हैं कि गंवार है इसको, ये तो, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जब आप बिजनेस शुरू करोगे पैसा कमाने के साथ साथ ना, ठीक है, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स इंप्रूव होगी, आप बातें करना सीखोगे लोगों से, और सबसे ज्यादा मैटर यही करता है भाई आज के टाइम पे। अगर आप किसी से बात नहीं कर सकते तो आप कुछ नहीं कर सकते अपनी लाइफ में, सिंपल सी बात है। आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स इंप्रूव होंगी, आप अपनी टीम बिल्डिंग स्किल्स आप सीखोगे, उसके अलावा डिजिटल मार्केटिंग स्किल सीखोगे, ठीक है। आज के टाइम पे आप इंस्टाग्राम पे रील्स देखते रहते हो, टाइम पास करते रहते हो, लेकिन वही इंस्टाग्राम है जिस इंस्टाग्राम से मैंने पिछले 4 साल के अंदर इस बिजनेस से लगभग 25-30 लाख रुपए, 30-35 लाख रुपए कमा लिए। सोचो, ठीक है, आपके लिए इंस्टाग्राम आज के टाइम पे रील वॉचिंग मशीन है, ठीक है, लेकिन जब आप इस बिजनेस को स्टार्ट करोगे ना, तो वही इंस्टाग्राम आपके आपके लिए एक मनी मेकिंग मशीन बन जाएगा, पैसा कमाने वाली मशीन बन जाएगा इंस्टाग्राम। आप डिजिटल मार्केटिंग की स्किल सीखोगे, आपकी पर्सनालिटी डेवलप होगी। और बहुत सारे स्टूडेंट सोचते हैं कि यार मेरे पास टाइम नहीं है, हम स्टूडेंट है, पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ाई के साथ साथ कैसे वो सारी चीजें मैनेज करें। आपकी यहाँ पे, आप यहाँ पे मैं बताऊंगा कि टाइम मैनेजमेंट स्किल्स कैसे सीखनी है, टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है, वो सारी चीजें सीखोगे, लीडरशिप क्वालिटी आपकी बिल्ड होगी, ठीक है। लेकिन अभी आपको करना क्या है, देखो आज आपने डे 2 की मीटिंग अटेंड की, मैंने सारी चीजें आपको समझा दी, ठीक है, कि बिजनेस स्टार्ट, अब रिवाइंड अप भी करना है प्लीज गाइस।